चले, एमसीक्यू नंबर 30 है आपका मेडिसिन पेपर 1 का, इसके 20। पेशेंट विद राइट साइडेड वीकनेस एंड हैज अपर मोटर न्यूरॉन लेजन ऑफ फेशियल नर्व। अपर मोटर न्यूरॉन में डॉक्टर आयशा हमने क्या पढ़ा था कल? मैम अगर अपर मोटर न्यूरॉन में होगी तो वो उसमें ऑपोजिट साइड का जब जाएगा, जी जी। और जब अगर लेफ्ट। लोअर मोटर का होगा तो फिर वो सेम साइड का। और इस तरह ही था ना मैम। जी जी, ऐसे ही है। असल अपर में क्या है, ये आपके अपर। अपर में जो है ना वो स्पास्टिक, और लोअर में फिर वो जो है ना वो फ्लैसिड वाली चीजें चेंजेस आती हैं। ओके ओके, वो ठीक है। और 1 मिनट में बताती हूँ। अगर ये आपके पास जो फाइबर्स हैं, ये न्यूक्लियस का अपर पार्ट है और ये लोअर का है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेगन है फिर क्या होगा? वैसे यहाँ पे होती नहीं है। तो फिर मैम फिर अगर उसका है तो फिर ऑपोजिट में इफेक्ट आएगा ऐसे। हाँ, 1 सेकेंड। जो आपके पास है ना ये वाले अपर जी फाइबर्स मैम। में, मतलब अगर आप ये देखो, आपका ये होगा, लेट्स सपोज। 1 सेकेंड है, मैं बल्कि पिक्चर ही दिखाती हूँ। 1 सेकेंड। ये मैंने दिखाया था, ये जैसा मैंने जी बनाया मैम। कि सेम साइड का वो ये कर रहा है, अपर पोर्शन, और ऑपोजिट साइड फेशियल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे पास इसका अपर पार्ट है और इसका लोअर पार्ट है, ठीक है। अपर पार्ट में अगर आप देखो, अबव, ये जो है अबव, मतलब न्यूक्लियस का जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर हमारे पास यहाँ पे लेगन है ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा? न्यूक्लियस से ऊपर, सुप्रा तो न्यूक्लियर में मैम क्या ये होगा? लोअर फेस पे, ये मैम लोअर फेस पे आएगी ना ऑपोजिट साइड पे, जो मैं मतलब मैं आपको सही बता रही थी और आपने मुझे कहा था ठीक है, मतलब कि अपर उस साइड से होगी तो ऑपोजिट साइड पे फर्क आएगा। जी जी, अगर बिल्कुल, ऊपर की क्योंकि अपर की बात करें तो जी हाँ, मैम। अपर अपर तो क्योंकि ये देखो सेम साइड का, तो अगर देखो तो हमारे पास अपर जा रहा है, मगर क्यों अपर नहीं जा रहा? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड से भी इसका सप्लाई है, जी मैम। ठीक है। और इसका से मतलब अपनी साइड का, तो इसलिए अपर जो पार्ट है ये वाला, ये आपका स्पेयर ही रहेगा क्योंकि उसकी कॉन्ट्रालैटरल सप्लाई भी है। अच्छा चलो, ये जी तो मैम। समझ लग गई। और लोअर का अगर देखो, ध्यान करो, तो सेम साइड पे लोअर आ ही नहीं रहा, ठीक है। आ रहा है आपका ये ऑपोजिट साइड से लोअर। और हमारे पास लेयन कहाँ पे हुई है? इस लेवल पे, इस लेवल पे हुई है, तो ये ऑपोजिट साइड के लोअर को कर रहा है। तो इसलिए ऑपोजिट साइड की लोअर उड़ेगी फेस का, और सेम साइड का कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, अपर अपर पे। मतलब ये फ्रॉनिंग और ये आई, इसका कुछ नहीं इफेक्ट होगा, स्पेयर। और ये वाला भी स्पेयर। ये कॉन्ट्रालैटरल, अगर इस साइड का लेयन है तो कॉन्ट्रालैटरल आपके पास ये उड़ जाएगी, ये वाली सेंसेशन जी इस मैम साइड लोअर की, की। लोअर फेस की, ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, पैरालिसिस ऑफ अपर एज वेल एज, अच्छा अब इंफ्रा न्यूक्लियर की बात करते हैं। ये सुप्रा न्यूक्लियर था, यहाँ अब इंफ्रा न्यूक्लियर, ये वाला पोर्शन करो। तो इस पोर्शन से देखो, जिस साइड पे, लेट्स सपोज ये राइट है, ये लेफ्ट है, जिस साइड से ये अपर फेस को कर रहा है, अगर ये उड़ा तो अपर फेस भी उड़ गया, और ये लोअर फेस है तो ये भी गया। तो आपके पास सेम साइड की क्या आ जाएगी? पैरालिसिस आ जाएगी, अपर एंड लोअर फेस दोनों की, ठीक है। सेम विद ऑपोजिट साइड, पैरालिसिस ऑफ अपर एज वेल एज लोअर फेस ऑन द सेम साइड। सो ये था अपर मोटर न्यूरॉन लेगन क्या है, और लोअर मोटर इन केस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। अब जब हम बॉडी की अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन लेगन बात करते हैं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे वो लोअर है, और उससे पहले वाला दैट इज अपर, ठीक है। पाथ समझना जरूरी है, इसके लिए पाथ क्या है हमारे पास? हमारे पास ये होता है ब्रेन, ब्रेन के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है। प्री सेंट्रल गायरस है, जिसे आप मोटर एरिया कहते हो, ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स एरिया। यहाँ से आपके पास सिग्नल आए, ठीक है। ये फिर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? ये वेंट्रिकल सिस्टम पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। अगर आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन है इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। कमिशर फाइबर्स, वाइट मैटर और ग्रे मैटर, यहाँ भी हम पढ़ते हैं कि कौन से फाइबर्स हैं। इंटरनल कैप्सूल यहाँ पड़ा होता है, इंटरनल कैप्सूल से आपके गए फाइबर्स, ठीक है। फिर कहाँ पे गए?
और ये देखो पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, कौन सा? पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है। और Posterior इसके लिए कौन सा आपके पास वो रिस्पॉन्सिबल है? कॉर्टिको spinal. स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज है 34 या 36 वीक, हमेशा भूल जाता मुझे, से आपकी माइलिनेशन स्टार्ट होती है इंट्रायूट्राइन, और 2 ईयर एज तक होता है। इसलिए बच्चों में ये विभिन्न की पॉजिटिव होता है, ठीक है, अप टू टू जी मैम, ईयर्स उसके फैनिंग। बाद इसकी, हाँ जी, ठीक है, वो माइलिनेशन के साथ आता है। अच्छा, यहाँ से फिर क्या होगा आपके पास? यहाँ से आपके पास फाइबर्स आएंगे। हमें पता है ब्रेन स्टेम आपके पास पहले फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब इधर आ जाओ, तो जहाँ पे मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के साथ आपके पास मेड्यूला पॉन्स, पहला लेवल है पॉन्स, और फिर आपके पास है मेड्यूला, ठीक है। अब ये आपके पास जो मेड्यूला है, इसके लेवल पे आपके पास होते हैं पायरामिड्स। क्या होते हैं? पायरामिड्स, ठीक है। Pyramid. और पायरामिड्स होते हैं लोअर लेवल पे, लोअर मेड्यूला पे। तो यहाँ पे आके डिकसेशन ऑपोजिट साइड को चले जाएंगे। अगर मेड्यूला का लोअर पोर्शन से ऊपर ऊपर लेगियन है, लेट्स सपोज ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो ये वाले इफेक्ट होगा। अब ऑपोजिट साइड हो जाएगा जब ये आपने लेगियन यहाँ पे है, तो बेसिकली एरिया आपका ये है, लेगियन यहाँ पे है, ठीक है। अब इन चीजों को समझना कि कॉन्ट्रालैटरल कब है और इप्सिलैटरल कब है, ठीक है। पहले पास में देख लो, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, इधर से मैम नीचे आ जाओगे, मैम लो इससे नीचे आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो इससे नीचे, लेट्स सपोज राइट साइड है, उसका लेयन है, तो ऐसे राइट कह साइड रहे पे हो यह आप। इफेक्ट आएगा। जी मैम। और राइट साइड का ब्रेन इफेक्ट होगा, ये कह रहे हो? जी मैम, इस और जब इसके लेवल के ऊपर है ना, डिकर्डेशन ऊपर हुई है, तो उसमें फिर हम कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट वगैरह पड़ते हैं, इस तरह। मतलब मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ, ये ऐसा है? अबव लेवल, अबव चलो लेवल यूं और बिलो। यूं कर देते हैं, बिलो लेवल। जी। अबव लेवल, लेट्स सपोज इधर आपकी लेगियन है, तो ठीक मैम है। वो फिर लेफ्ट लेफ्ट और फिर मतलब जिस ऑपोजिट साइड पे होगी, हाँ, लेगियन आपकी लेफ्ट साइड की है, तो राइट पे मगर वो आएंगे उसके। इफेक्ट राइट पे आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट को, राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ये तो एक जी नॉर्मल हम मैम। छोटे होते से पढ़ते हैं। अच्छा चलो, ये हो गया। मगर मगर एक्चुअली, जी मैम। तो इसका आपके पास ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये आपके पास मिड ब्रेन, ये पर्पल पॉन्स है, ये अपर मेड्यूला है, ये लोअर मेड्यूला है, ठीक है। ऊपर आपके पास कहीं भी यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, ये कॉर्टेक्स एरिया, मोटर कॉर्टेक्स एरिया, यहाँ आपके पास इंटरनल, ये लेट्स सपोज इंटरनल कैप्सूल है, पोस्टीरियर लिम्ब से आपके पास जा रहा है, ये पोस्टीरियर लिम्ब। फिर आपके पास मिड ब्रेन, पॉन्स में, क्योंकि आपके पास 5 7 6 7 8 3 4 होती है मिड ब्रेन में, 5 6 7 8 होती है आपके पास पॉन्स में, 9 10 और 12 और 11th का स्पाइनल पार्ट ये होता है मेड्यूला में, ठीक है। यहाँ से जाते हुए ये पायरामिड्स लोअर जो है मेड्यूला में, यहाँ डिकसेट करेंगे। इससे पहले अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे कहीं भी लेगियन है, आपके पास होगी राइट साइड की हेमिप्लीजिया, ऑपोजिट साइड का करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप फेशियल नर्व करोगे, तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर राइट साइड की आपके पास, लेट्स सपोज इसको भी राइट कर लो, ठीक है, राइट, तो ये राइट साइड की लेगियन है, तो आपके पास क्या होगा? कॉन्ट्रालैटरली इस साइड की ऊपर की तो बिल्कुल ठीक रहेगी, मगर लोअर नीचे फेस का की जाएगी लोअर कॉन्ट्रालेटरल फेस की, जी मैम। लोअर बिल्कुल फेस। कॉन्ट्रालैटरली आपके पास ये आ जाएगी लेगियन, सही है। इन केस ऑफ सुपरा न्यूक्लियर लेगियन, ठीक है, जी दैट मैम। इज ऑफ अपर और मोटर इंफ्रा न्यूरॉन न्यूक्लियर लेगियन। अगर हुआ और अगर राइट मतलब उसी सेम साइड का, वो फिर पूरा फेस जी जाएगा। जी, हाँ, अगर एक राइट साइड का। साइड का ही लोअर मोटर न्यूरॉन पूछे, वो तो फेशियल नर्व के रिलेटेड पूछेगा ना, तो दैट वुड भी आपके पास अपर एंड लोअर बोथ फेस जाएगा। अच्छा, तो अब बेसिकली राइट साइड की ही आपके पास हो रही है हेमिप्लीजिया, और राइट साइड मतलब अगर राइट साइड आपके पास इफेक्टेड है, तो लेफ्ट साइड का आपका हेमिप्लीजिया। और अगर राइट साइड आपका सुप्रा न्यूक्लियर अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लेगन है आपके पास फेशियल नर्व की, तो लेफ्ट साइड का आपका लोअर फेस उड़ा। तो लेफ्ट साइड का आपके पास लोअर फेस अपर मोटर न्यूरॉन लेगन टाइप ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस, एंड लेफ्ट साइड का हेमिप्लीजिया, दिस इज नोन एज अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजिया। इन केस ऑफ, ऊपर करो तो आपके पास है ये मोटर एरिया, इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन, पॉन्स और अपर मेडुला, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी जी ऑफ, मैम। ये क्या कहते हैं यार अपना, अ, इसका समझ लग गया ना? मैम क्रोस अनक्रॉस का, अनक्रोस, जी मैम। हाँ ठीक है। तो अगर आप अपना ये पेज खोलोगे ना, तो राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस, राइट साइड का फेस डैमेज है, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल। तो सेम इज ना डिफरेंट। अब आपके पास लेफ्ट साइड राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस एंड लेफ्ट साइड पैरालिसिस,
तो ये अब आपके पास आ जाएगा, सिर्फ पॉन्स में डिफरेंशिएट है, ठीक है, ऑपोजिट साइड। हिंट है, क्रॉस हेमिप्लीजिया में आपके पास क्या हो जाएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन लेंगे ना पॉन्स के साथ, ठीक है, जिसमें आपके पास सेम साइड का क्या हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो इधर क्या है एक्चुअली, राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस, मतलब ब्रेन हेमिस्फीयर की अगर बात करते हो तो किधर है आपके पास, लेफ्ट साइड का इफेक्ट हो गया और राइट साइड पे ये होगी। और अगर लेफ्ट साइड का फेस आपके पास पैरालिसिस या डैमेज इन, तो दिस इज लेफ्ट साइड का सेम साइड का अगर आपके पास है तो ये आपके पास होगी लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेंड। तो ये किसका फीचर आपके पास, पॉन्स का, ठीक है। एक्सेप्ट ऑफ पॉन्स मिड ब्रेन आपके पास मोटर एरिया सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन सब में क्या आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन विद अनक्रॉस, ठीक है। और पॉन्स में आपके पास क्रॉस्ड विद आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन लिगेंड। अच्छा, इंटरनल कैप्सूल और सारी चीजें, एक आपके पास होता है प्योर सेंसरी, सेंसरी होता है थैलेमस के साथ ये, ठीक है। आपके पास लॉस, चलो ये वाला टेबल हो गया, इसको बाद में पढ़ लेना और इसको अब हम उधर नहीं करेंगे, चलिए। अच्छा जी, अब एमसीक्यू पे वापस आ जाए। तो फ्रेश है व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इधर हमारे पास है ग्रे सरफेस है कॉर्टेक्स, और व्हाइट में आपके पास ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन में। अब इसमें कॉम्यूशर फाइबर है, प्रोजेक्टाइल फाइबर्स हैं और एसोसिएटेड फाइबर्स हैं, ठीक है। कॉम्यूशर फाइबर्स में कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है, दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, वो अक्सर पूछता है ये दो हेमिस्फीयर्स वगैरह के साथ, ठीक है। इसके बाद आपके जी पास मैम, सी दूसरा है शेप में। एंटीरियर, हाँ एंटीरियर कमीशर, ठीक है। ये कॉर्पस कैलोसम और ये इंटरनल एंटीरियर कमीशर, ये फाइबर्स होते हैं आपके पास कमीशर फाइबर्स में। साथ में आपके पास फॉर्निक्स और पोस्टीरियर कमीशर, ठीक है, और हेबेन्युलर, और साथ में हेबेन्युलर कमीशर, ये एक जगह पे ना एमसीक्यू आया हुआ है। हेबेन्युलर कमीशर किसका है आपके पास, एक कॉर्पस कैलोसम के साथ एसोसिएटेड है, ये लिख लेना। अभी मैं ये पिक्चर दिखा देती हूँ आपको हेबेन्युलर का भी ना, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्निक्स, दिस इज द एंटीरियर कमीशर, दिस इज द पोस्टीरियर कमीशर, ठीक है। और इधर आ जाओ, ये कॉर्पस कैलोसम है एंड दिस इज बेसिकली हेबेन्युलर कमीशर, ये पाइनियल ग्लैंड के साथ है, ठीक है। आगे ना उसने पाइनियल ग्लैंड को भी पूछा हुआ है न्यूरो में से आपका इसी पेपर के अंदर, तो वो हम देखते हैं। इसके बाद प्रोजेक्टाइल फाइबर है, जिसमें इंटरनल कैप्सूल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइबर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जी आपके मैम। पास एसोसिएशन फाइबर है। एसोसिएशन फाइबर में आपके पास आता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल और सिंगुलम। तो सिंगुलम गायरस भी होता है, सिंगुलम इज विद एसोसिएशन, इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मिक्स हो जाएगा। सिर्फ इंटरनल कैप्सूल में देख लो, उसका एक इंटीरियर लिम्ब होता है, एक उसका पोस्टीरियर लिम्ब होता है और एक ये जीनू होता है, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब में आपके पास ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और बाकी इतने पार्ट को मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। और उसके भी लेंटिक्यूलो स्ट्राइटल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लेंटिफॉर्म और ग्लोबस पैलिडस वो सारे स्ट्राइटल पाथवे वाले न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब इज विद थैलेमो कॉर्टिकल ट्रैक, जीनो इज विद कॉर्टिकुलो बल्बर, ठीक है। एंड पोस्टीरियर लिम्ब इज विद कॉर्टिकोस्पाइनल एंड सोमेटोसेंसरी थैलेमो कॉर्टिकल प्रोजेक्शन। तो ये जो हमने भी अपर मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड बात किया था, दैट वाज कॉर्टिकोस्पाइनल, जो कि पोस्टीरियर लिम्ब में कोटियोस्पाइनल। से था, ठीक है। द anterior and posterior part of the limb and genu are motor, ठीक है। posterior part of posterior limb plus anterior limb, उसमें सेंसरी भी है, posterior part of the posterior limb and anterior। तो लेट्स सपोज ये आपके पास anterior limb है, इसका जो posterior part है और जो इसका posterior part है ये सेंसरी है। बाकी सारा आपके पास ये जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लिम्ब, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास क्या है, मोटर, और ये वाला जीनू, ठीक है। ये आपके पास मोटर है, इस बात को समझना है, वो लिखा होता है और हमें समझ नहीं लगता। अच्छा, एमसीए की ओक्लूजन हुआ कॉन्ट्रोलेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया, प्योर मोटर स्ट्रोक इज विद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द मेन सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल इज एमसीए। ये नसीम शिराज से इंपॉर्टेंट पॉइंट से, तो ये देख लेना। अच्छा चलो, एक एमसीक्यू हो गया। अभी एमसीक्यू पे वापस आते हैं। एमसीक्यू वाज पेशेंट है राइट साइडेड वीकनेस है एंड फेशियल एंड हैज अपर मोटर न्यूरॉन लेयन ऑफ फेशियल नर्व, तो वेयर इज द लेयन। अच्छा, अब इसका स्नैरियो मतलब क्या है डॉक्टर आयशा, बताओ मुझे, पहले पिक्चर बनवाओ कि पिक्चर क्या होगी। पेशेंट है उसको, मुझे पिक्चर पे ना जरा लेयन राइट बताओ साइडेड किधर है। वीकनेस है। ठीक है, राइट साइडेड वीकनेस है, ये लो ये होगी राइट साइडेड, ठीक है। जी मैम। अब मैम इसमें ना हमारे पास जो लीजन है फेशियल नर्व की, तो इसमें मैम ऑपोजिट होगी और लोअर फेस पर होगी। नहीं डॉक्टर आयशा, पहले मुझे बताओ राइट साइड की लेयन है,
राइट साइड की सॉरी वीकनेस है, लेकिन कहाँ की है? मैम ये कॉन्ट्रालेटरल होगी। कॉन्ट्रालैटरल होगी, मतलब कॉन्ट्रालैटरल हेमिस्फीयर की, मोटर एरिया की एक जी चीज, मैम। लेफ्ट साइड का मोटर एरिया होगा, या फिर इंटरनल कैप्सूल होगा, या फिर मिड ब्रेन होगा। ठीक है, चलो जी मैम। ये हो गया लेफ्ट साइड का। अच्छा, और अब मुझे नर्व बताओ, फेशियल नर्व किस साइड की है? अब लेफ्ट साइड के तो लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व होगी। जी लेफ्ट मैम। साइड की अगर फेशियल नर्व है तो आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की, लेकिन कहाँ पे इफेक्टेड फेस कौन सा होगा पोर्शन? मैम अगर लेफ्ट साइड की है और अपर मोटर है तो फिर वो ऑपोजिट होगा, राइट साइड पर होगी। वो भी राइट साइड की है, ये लोअर, ठीक है, फेस को। सो दिस इज आपके पास अनक्रॉस्ड एंड इट इज दैट लेवल ऑफ प्योर मोटर टाइप का, तो दैट इज इंटरनल कैप्सूल। अब देखो इसमें मिड ब्रेन भी है, पॉन्स भी है। पॉन्स में क्या था? लोअर मोटर न्यूरॉन लेगियन, मैम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है लेकिन उसमें वो प्योर मोटर नहीं होता वो। प्योर मोटर नहीं होता वो, ठीक है। और मिड ब्रेन में भी होता है, लेकिन प्रेफरेंस इंटरनल कैप्सूल इज ग्रेटर देन मिड ब्रेन। मेडुला का तो हमें वो फिर डिकसेशन और बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस वाज द होल अबाउट 30। चले नहीं आगे मैम 31। मेडुला तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि मेडुला तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें जो है ना फेशियल नर्व उसमें नहीं है। तो या तो ये अच्छा, पॉन्ड फेशियल होगा या फिर ये फेशियल इंटरनल नर्व, कैप्सूल होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेशियल नर्व रिलेटेड नहीं आएगा उसमें। हेमिप्लीजिया और वो सारी चीजें आएंगी अपर उसमें, क्या कहते हैं, पैरालिसिस वगैरह से रिलेटेड, मगर वो नहीं आएगा इसका बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उसमें तो आपके पास लेवल ही नहीं है। उसमें मेड्यूला में आपके पास है मैडम मैं लीव नर्व। करके आई। ओके, 4 5 6 7 8 9 10 और 12 है आपके पास इसमें मेड्यूला में। हाँ जी, आ गई आप? बड़ा। एक्टिवेशन जी ऑफ, मैम। चलो वैसे गुड डॉक्टर आयशा, ऐसे पढ़ाने पढ़ाने में फ्लो में ना बंदा भूल ही जाता है कि था क्या। बिल्कुल बहुत अच्छा किया कि आपने वो पॉइंट को रेज किया। एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथिक सिस्टम कॉजेज व्हाट, तो हमेशा याद रखना है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा मैम इवन। पैरा से जो थी ना वो अच्छा मुझे लगा इरेक्शन और इंजेक्शन है, क्योंकि पैरा से इरेक्शन होती है ना मैम। हाँ जी बिल्कुल, पैरा से इरेक्शन होती है। एक सेकेंड इधर ना हम लिख लेते हैं। पैरा से आपके पास इरेक्शन है, जी मैम, और इंक्रीज सिंपैथेटिक से जीआई इजैकुलेशन है और सिक्रीशन है, एक्सेप्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड, फिर डिक्रीज हार्ट रेट और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन और ये वो, ठीक है सारी चीजें। और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वेजो क्या है इधर? जी मैम, और पीआर ज्यादा ठीक है, पीआर ज्यादा इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया। हाँ जी, वेजो क्या होगी? कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन? डायलेशन। डायलेशन, ठीक है। अच्छा, और ब्रोंको डायलेशन आ जाती है आपके पास सिंपैथेटिक, और साथ में इजेक्शन, डिक्रीज वीआई सिक्रीशंस, इंक्रीज हार्ट रेट। अच्छा, अभी मिड्रिएसिस भी सिंपैथेटिक है और इसके साथ है मियोसिस। मियोसिस, वो मियोसिस, मैम जो जी जी मैम पिपुलरी कंस्ट्रक्शन। हाँ, इधर रेडियल मसल्स होंगे, रेडियल, ठीक है। और इधर क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक के साथ? रेडियल मसल की स्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्शन से आपके पास आएगा ये अपना बड़ा प्यूपिल, दैट इज मिड्रिएसिस। एक सिलरी वाला, एक इसमें सिलरी मसल भी आएंगे फिर अब। सीलियरी क्रेनियल नर्व 3, ठीक है, और साथ में दूसरा होता है सर्कुलर मसल, ठीक है, वो आपके पास मियोसिस के जी साथ मैम। आते हैं। चलो, पेशेंट है हैविंग पैन सिस्टोलिक मर्मर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन ही इज सफरिंग फ्रॉम। डॉक्टर आयशा ये तो आपका क्वेश्चन है, मुझे बताओ। पेशेंट है उसे पैन सिस्टोलिक मर्मर है, तो ए पी तेरे मेरे आस पास टस मस पेशेंट है हैवी आर पेंथिस्टोलिक मर्मर एंड एट्रियल पास। फिब्रिलेशन ही सफरिंग फ्रॉम। पेंथिस्टोलिक मर्मर भी है उसको और ये वो दोनों उसको सिस्टोलिक एट्रियल हैं, पैन फिब्रिलेशन भी है। सिस्टोलिक, इजेक्शन सिस्टोलिक, मिड डायस्टोलिक और अर्ली डायस्टोलिक। चलो, अब पैन सिस्टोलिक मरमर है तो मतलब बाकी सब निकालो, टीआर और एमआर रह गए। अब एमसीक्यूज में दोनों है आपके पास, एमआर भी है और टीआर भी है। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एट्रियल फिब्रिलेशन भी है। मैम एमआर। व्हाई आर यू प्रेफरिंग एमआर ओवर टीआर? ठीक है।
वाओ! हाँ, मैम एफib की उसके साथ एसोसिएशन मैंने काफ़ी देखी है एसोसिएशन एमआर है, के साथ। एसोसिएशन है, ठीक है, शाबाश डॉक्टर आयशा। चलो, एक तो मरमर रिश्ता निकल आएँगे, फिर आप रूल आउट करके तो फिर बाकी चलो एक तुक्का भी हो सकता है, दूसरा वैसे भी। अच्छा ये देखो, सिस्टोलिक मरमर है, डायस्टोलिक मरमर है। सिस्टोलिक मरमर इज़ लाइक कॉन्ट्रैक्शन वाला बिटवीन S1 एंड S2, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन वाला बिटवीन S2 एंड S1। सिस्टोलिक में आपके पास एग्जांपल हैं आयोटिक स्टीनोसिस, अगर इधर ही देख लो, आयोटिक स्टीनोसिस ये वाला, ठीक है। आयोटिक स्टीनोसिस के बाद आपके पास है माइट्रल एमआर, ठीक है, इसके टीआर और एमपीएस भी इसी में ही है। डायस्टोलिक में अगर आओ तो आपके पास है एआर, ठीक है, ये वाला, और साथ में एमएस, ठीक है, और टीएस और पीआर वो भी है, पल्मोनरी रिगर्गिटेशन, ठीक है। सो दिस वाज होल। आपके पास ग्रेड्स हैं मरमर के। वेरी फेंट हर्ड विद ओनली एफर्ट 1, ठीक है। सॉफ्ट बट इजीली हर्ड इज 2, मॉडरेटली लाउड नो थ्रिल 3, और अब अगर थ्रिल हो गया और लाउड है तो आपके पास है 4। 5 इज हर्ड विद स्टेथोस्कोप पार्टली ऑफ चेस्ट, ठीक है, एंड 6 इज हर्ड विदाउट स्टेथोस्कोप कॉन्टेक्ट, ठीक है। अक्सर वो ना देते हैं, वो हार्ट देते हैं, मरमर देते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल देता है, तो वो नॉर्मल हार्ट का देता है अक्सर, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, कंडीशन है आपके पास माइट्रल स्टीनोसिस, ये तो हमने पढ़ लिया कि टाइप कौन सा है, ठीक है, टाइमिंग कौन सा है, एपेक्स पे सुनाई देगा, ठीक है, APTM। तो आपके पास सेकंड इंटरकॉस्टल लेफ्ट, जी फिर मैम, फोर्थ और फिर फिफ्थ मिड ट्राइकस्पिड और क्लेविकुलर फिर ये लाइन। 5th में माइट्रल। जी, अब हम एरिया सुनते हैं। माइट्रल स्टीनोसिस का जो मरमर है वो आपके पास है एपेक्स पे, ठीक है। इसमें आपके पास है ओपनिंग स्नैप और लो पिच्ड रंबलिंग साउंड होगी, ठीक है। दिस इज माइट्रल स्टीनोसिस। अब यहाँ पे आप माइट्रल स्टीनोसिस देख लो कि माइट्रल स्टीनोसिस में होता क्या। माइट्रल स्टीनोसिस डायस्टोलिक कैन लीड टू ट्राइकस रिगर्गिटेशन, इंक्रीज जेबीपी। रोमैटिक फीवर में, कॉन्जेनिटल में भी आपको हो सकता है, ठीक है। आपके पास एसओबी, लंग फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल एफियूजन वगैरह, कफ, ब्लड मतलब हेमोप्टाइसिस वगैरह के साथ, पैल्पिटेशन अभी हमने वो किया, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह के साथ, एंजाइना, हार्ट फेलियर। इसमें आपके पास मिलेगा क्या, मैलर फ्लश टैपिंग एपेक्स नॉट डिस्प्लेस टैपिंग टाइप की, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाओ तो मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, लाउड होता है एपेक्स पे, ठीक है, और लाउड S1 और ओपनिंग स्नैप साउंड होती है, ठीक है। अच्छा जी, और लो पिच ईसीजी पे आपके पास एट्रियल वेव और नॉस्ट पी वेव, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट एक्सिस डेविएशन, चेस्ट एक्सरे पे ब्रेक, लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी एडीमा, और डायग्नोसिस है एको। ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन रेट कंट्रोल, ठीक है, एंटीकोएगुलेशन, डायूरेटिक्स, ठीक है, डिक्रीज करोगे प्रीलोड, बैलून वेल्वुलोप्लास्टी और रिप्लेसमेंट वगैरह। ये है आपके पास एमएस, ठीक है, माइट्रल स्टीनोसिस। इसका अक्सर वो देता है ऑर्टनर सिंड्रोम के साथ भी, लेफ्ट एट्रियम के लार्ज साइज के साथ वो कंप्रेस करेगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को लेफ्ट साइड की, और साथ में और एसोफेगस को। एस्ट्रोफेगस को। अच्छा, इसके बाद है एमआर का, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये आप लोगों के बहुत आते हैं और ये मेडिसिन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, चलो इतना कवर हो जाएगा। एमएस में आपके, एमआर में आपके पास क्या है कि ये भी अपेक्स में है, और हॉलो सिस्टोलिक रेडिएट्स टू एक्सिला। अब ये कहाँ, एक्सिला, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है एमआर का। एमआर का मरमर पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास है रिमेटिक फीवर 70% एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन ऑफ एमआई कॉजिंग वॉल प्रोलैप्स। इसमें पैल्पिटेशन है आपके पास, इंक्रीज डिस्नी है, फटीग है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के फीचर फेलियर, वेट लॉस, क्लबिंग, हार्ट फेलियर में सीसीएफ, पीएनडी, ऑर्थोपनिया, एंड वो जो हम कल बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद आपके पास इरेगुलर पल्स है, डिस्प्लेस्ड एपेक्स पे, ठीक है, थ्रशिंग टाइप की। पेन सिस्टोलिक मरमर है, एक्जिला में जाएगा, लाउड रोल ऑन साइड वेलसेल्वा आपके पास, ठीक है। व्हाट इज वेलसेल्वा डॉक्टर आयशा, चलो छोड़ो अभी। सॉफ्ट स्लिप स्प्लिट है S1 एंड स्प्लिट मैम ये S2। मैन्योवर्स होते हैं। मैनूवर्स होते हैं जो आप करते हो, उस पे आपको क्लियरली साउंड आता है। चेस्ट एक्सरे पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कैल्सिफाइड ए वेल्व है आपके पास, ठीक है, और बाकी है ये ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, रेट डाइजॉक्सिन, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट्स में एस्पिरिन, वार्फरिन, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पेंसिलिन या आपके पास जेंटामाइसिन आईवी वगैरह, ठीक है। पेनसिस्टोलिक में आपके पास वीएसडी ट्राइकस वगैरह साथ में मिल सकते हैं। आगे चलो, एमआर के बाद है अब आपके पास माइट्रल वॉल प्रोलैप्स। तो ये मिड सिस्टोलिक क्लिक के साथ आता है, एपेक्स पे इंक्रीज विद स्टैंडिंग वेलसेल्वा मैनोवर। इसके बाद आगे आ जाओ, और वॉल प्रोलैप्स ज्यादातर क्या है, वो आपके पास जो है कॉर्डा टेंडिनाई उसका डिफेक्ट होता है। ट्राइकस स्टीनोसिस दैट इज आपके पास डायस्टोलिक लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर में, ठीक है, और साथ में इनहेंस विद इंस्पायरेशन, ठीक है। दिस इज कैरवेलो साइन, ठीक है। ये अब हमने किया है ट्राइकस स्टीनोसिस।
डॉक्टर से थोड़ा मोबाइल घुमा लो। जी मैम। अच्छा, सो दिस इज ट्राइकोस्टिनोसिस अर्ली डायस्टोलिक है, ठीक है। और इसमें आपके पास सिस्टेमिक कंजेशन, राइट एट्रियल डायलेशन, फैटीग, एसाइटिस, एडिमा, जाइंट एवे विद स्लो वाइड डिसेंड इन जेवीपी, और मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रूमेटिक एंड कंजेनिटल एट्रीजिया कार्सिनोइड वगैरह के साथ, ठीक है। अब वापस आ जाओ उधर। सो आपके पास आगे है ट्राइकस regurgitation, that is left lower sternal border louder on inspiration, ये वाली चीज हो गई। आगे चलो, एओर्टिक स्टीनोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा कराती हूँ। तो ये सेमिल्यूनर वॉल्व का डिफेक्ट है, सिस्टोलिक मर्मर होता है, राइट अपर स्टर्नल बॉर्डर सेकंड इंटरकॉस्टल, ठीक है, रेडिएट्स टू नेक, ये मुझे आया था, और क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो के साथ होता है आपके पास। दिस इज द एओर्टिक स्टीनोसिस। तो अब एओर्टिक स्टीनोसिस पे आओ तो कैल्सिफिकेशन, बाइकस वॉल, रूमेटिक फीवर 40% के साथ एसोसिएटेड है, सिनकपी, एंजाइना एंड डिस्निया, ठीक है, एसएडी सैड। तो हार्ट फेलियर लेफ्ट वेंट्रिकल देन लीड्स टू सीसीएफ, आपके पास सिनकपी स्पेशली विद एक्सर्शन, कोलैप्स की हिस्ट्री मे बी नॉट मे बी, ठीक है, स्लो राइजिंग पल्स, ये इसका पैथोग्नोमिक फीचर टाइप का, पल्स प्रेशर जेवीपी नॉर्मल नैरो होता है, और जेवीपी नॉर्मल है, थ्रिल होता है, और फोर्सफुल एपेक्स पे नॉट डिस्प्लेसिंग, जबकि हमने इधर पढ़ा है डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। दिस इज द मैट्रल एमआर का, ठीक है। साउंड में इजेक्शन सिस्टोलिक मैम मरमर रेडियो। इसमें और आयोटिक स्टेनोसिस में आयोटिक रिगर्गिटेशन में फर्क होता है कि इसकी स्लो राइजिंग है और उसकी हम्म, क्लेप्सिंग पल्स है। शाबाश डॉक्टर शाह। लाउड आपके पास एलएसई और एओर्टिक एरिया पे। इसके बाद आपके पास आ जाओ मैनेजमेंट में, सॉरी इन्वेस्टिगेशन में, ईसीजी में आपके पास नॉस्ट पी वेव है, ठीक है। आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉक, एवी ब्लॉक, ठीक है। आपके पास चेस्ट एक्सरे में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, कैल्सिफाइड वॉल। एको पे डायग्नोसिस में पी ग्रेड है, ये हमारा करने वाला नहीं है। तो इसमें आपके पास क्या हुक्कम और पल्मोनरी स्टीनोसिस में भी देखा जा सकता है, और आउटपुट स्टेट और है प्रेगनेंसी और उसके साथ एसोसिएटेड आयोटिक स्टीनोसिस। इसके बाद आपके पास है आयोटिक रिगर्गिटेशन। दिस इज व्हाट, आपके पास सेमिलुनर वॉल डायस्टोलिक मर्मर होता है, लेफ्ट टर्नल बॉर्डर है, अर्ली डीस क्रिसेंडो, जबकि वो क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो होता है, हाई पिच बाउंडिंग पल्स, ठीक है, विद आपके पास दिस इज द आयोटिक रिगर्गिटेशन। ये अब देख लो, रोमेटिक फीवर मार्फिन के साथ है, एआर, ठीक है। आपके पास रोमेटिक आरए और एसएलई वगैरह के साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, एंजाइना, एसओबी, ये इसके फीचर्स आएंगे। कोलैप्सिंग पल्स जो आपने अभी बता दिया, ठीक है, वाइट पल्स प्रेशर होगा, जेबीपी नॉर्मल होगा, एपेक्स इज डिस्प्लेस, ठीक है। और बस बाकी एज सच नहीं, ठीक है। चलिए, हमने ये ऑलमोस्ट सारे कर लिए। पल्मोनरी स्टीनोसिस और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन। आपके पास पल्मोनरी स्टीनोसिस इजेक्शन मर्मर है, और दिस पल्मोनरी रिगर्ग का दैट इज ग्राहम स्टील मर्मर इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, ये आपके पास आता है। पल्मोनरी स्टीनोसिस देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज इजेक्शन सिस्टोलिक, ठीक है। और अच्छा, आगे है आपके पास टॉप पल्मोनरी आउटफ्लो, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, डिस्निया, फटीग, एडिमा, एसाइटिस, डिसमॉर्फिक फिशेस आएंगे आपके पास, और राइट वेंट्रिकुलर हीव आएगा, और कंजेनिटली मोस्ट कॉमनली ये आपके पास एसोसिएशन होता है। सो दिस वाज होल। अच्छा, अभी क्वेश्चन हमने इधर से कर लिया था, आगे चलें। आगे हमारे पास यंग पेशेंट है, आपके पास 5 एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग है एंड अदर सिम्टम्स ऑन इन्वेस्टिगेशन, एयर फिस्टुला बिटवीन पेंक्रियाज टेल एंड जीआईटी, वेयर इज द फेस्टुला। अच्छा, इसका ना उन्होंने करेक्ट कराया हुआ है जिजिनम, ठीक है, मगर मैंने जो सर्च किया था, इसको जरा देख लेना डॉक्टर आयशा, जो करेक्टेड कीज हैं वो ग्रुप के अंदर शेयर हो रही हैं, ठीक है, मैंने करेक्ट यहाँ तक की है, इसके बाद नहीं की। अच्छा, तो ये ना बेसिकली होता है कि आपके पास इसको कहते हैं पेंक्रियाटिकोसिडोसिस्ट विद ड्यूडेनल फिस्टुला। अब ये ड्यूडेनम के साथ भी, जिजिनम के साथ भी है। क्वेश्चन के पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने की को ई किया हुआ है। अगर सर्च के लिहाज से चलें तो वो कहते हैं कि जो आपके पास है ना पेंक्रियाटिको एंटेरिक फिस्टुला, ठीक है, या पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल फिस्टुला, दोनों एक ही बात है। एयर इन द सिस्ट, ठीक है, कनेक्टेड टू बाउल, लीकेज ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम इनटू जीआई ट्रैक, क्लिनिकली वॉमिटिंग के साथ, ठीक है, आएगा आपके पास। एयर इन सिस्टिक लेयन इमेजिंग शोज आपके पास कम्युनिकेशन विद बाउल ड्यूडिनम, और साथ में पेंक्रियाटिक टेल की इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पे उसने टेल डाला हुआ है आपके पास, एक सेकेंड, किधर है पेंक्रियाटिक टेल, ये ठीक है भी पेंक्रियाटिक टेल। और सिम्टम्स में अगर आप देखोगे तो वॉमिटिंग भी है साथ में, 5 एपिसोड्स, और जीआईटी के साथ कम्युनिकेशन है। तो डिडिनम और जिजिनम, उन्होंने जिजिनम जिजिनम की है, की डी लिखा हुआ है।
तो इसको एक दफ़ा कंफर्म करके तो उस लिहाज से की को एडजस्ट कर लेना, ठीक है डॉक्टर आयशा? ओके मैम। देख रहे हो वो आई हुई है डिस्कशंस पेपर की, ये पेपर इधर से ही कर रही हो सिर्फ? नहीं मैम, मैं ना मैंने उस पे लगाया हुआ है अपने आप को फर्स्ट एड पर, इस ओके सिस्टम में ओके एक चलो। दफा इसी के साथ खत्म कर लूं। नहीं नहीं अच्छी बात है, 6-8 जगहों पे फंसे नहीं हुए हो, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा नहीं मैम, एमसीक्यू मुझे नंबर है? पता है ना कि विद दफा जो खराब चीजें हुई हैं, तो अभी एक तो वैसे बुक आज वो उस वाली बुक वाले ने कहा कि ना आज आज आ जाएगी, कल ले उसे लेना को आप। उसे को भाई तुम पे तो मुझे वो होने चाहिए, वो करना चाहिए, चालान करना चाहिए मुझे तुम पे। वो क्या, खुद ही मंगवा लो। हाँ, इरेटा ए कह रहे हैं, ठीक है इसका, नॉट ई। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास डॉक्टर आयशा पे मेल है आपके पास, आई ड्रॉप्स फॉर आई इन्फेक्शन है, 2 days लेटर शी कंप्लेन ऑफ सॉर टेस्ट, द ड्रॉप्स फ्रॉम आई गोज इनटू, तो देखो नेजोफेरिंक्स के साथ इसका कनेक्शन होता है। ये आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, अपर लेक्रिमल आईलिड डक्ट से, लैक्रिमल डक्ट्स हैं। वो फिर फिर इंफीरियर वाले साइनस से होता है, वो फिर वो नीचे नोज में आ जाता है। फिर आपके पास ये पंक्टाए होते हैं, ठीक है, फिर कैनेलिकुलस निकलती हैं, कैनेलिकुलर डक्ट्स होती हैं। यहाँ पे फिर आपके पास एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट कैंथल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैंथल लिगामेंट्स आगे फिर आपके पास लेक्रिमल सैक होता है ये वाला, ठीक है। तो जब भी वो कोई एक्यूमुलेशन है तो आपने सैक को मलना है, ठीक है, इधर इधर लिटिल फिंगर से ना मसाज करना है। अच्छा, सैक के और किस तरह करना है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लेक्रिमल डक्ट की ओपनिंग हो जाती है। फिर लैक्रिमल डक्ट ये इंफीरियर कॉन्काई में, ठीक है, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर कॉन्काई होते हैं। इसमें डिफरेंट साइनसेस ओपन होते हैं, वो देख लेना, एक दो जगहों पे साइनसेस भी हैं। एथमॉइड साइनस किधर होता है और वो सारा, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्काई और मियाइटिस होते हैं, इधर जाके फिर आपके पास ओपनिंग है। तो दिस इज बेसिकली कौन सा, और नेजोफेरिंक्स नॉट ओरोफेरिंक्स, ठीक है। जी मैम। ईबी वाला। जी हाँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो इसके बाद आपके पास आ जाते हैं, इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कॉजेज डिक्रीज इन, तो दैट इज आपके पास कैपिलरी प्रेशर। अच्छा डॉक्टर आयशा एक चीज लिख लो, सुपीरियर नेजल मेटस में आपके पास है एथमोइडल साइनस, ठीक है। जी मैम। मिडल मिएटस में फ्रंटल, और इधर ये पोस्टीरियर एथमोइडल, एक्चुअली मेनली एथमोइडल इधर होता है। एंटीरियर एथमोइडल, मैक्सिलरी, एंटीरियर एंड मिडल एथमोइडल, ठीक है। और जो इंफीरियर कौन का है, यहाँ पे टीयर्स है। मैम ये सुपीरियर में क्या है? सुपीरियर में आपके पास पोस्टीरियर एथमोइडल है, जी मैम। मिडल में आपके पास एंटीरियर और मिडल एथमोइडल है, यूं कर नीडल लेना, और पी एम ए, ठीक है। पोस्टीरियर एथमोइडल सुपीरियर में है, मिडल में एम ए है, ठीक है, मिडल और एंटीरियर एथमोइडल, ठीक है। और आपके पास एफ एम ए एफ एम, ठीक है। आपके पास फ्रंटल और मैक्सिलरी भी इसी में है, ठीक है, और इंफीरियर में सिर्फ नेजोलैक्रिमल डक्ट है, सही है। जी मैम। चले आगे, आपके पास मैंने कहा कि बाद में ढूंढना तो है नहीं। अच्छा, विस्कोसिटी के डिपेंडेंस देख लो, विस्कोसिटी मतलब आपके पास मैम कैपिलरी का जैसे ब्लड, विस्कोसिटी जो है ना हेमाटोक्रिट होगी, ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी जो है वो कम होगी, नहीं ज्यादा होगी, इस तरह होता है ना मैम। विस्कोसिटी जैसे में होता है। पॉलीथा जी जी। तो जैसे अगर पॉलीसाइथीमिया हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो, तो उसमें विस्कोसिटी कम होती है, इनवर्स रिलेशन होता है मेरे ख्याल में इसको। आपने कहा कि विस्कोसिटी अगर ज्यादा है तो हेमाटोक्रेट क्या है, ज्यादा है? कम है। अच्छा, हेमाटोक्रेट वैसे है क्या, हेमाटोक्रेट क्या होता है मैम डॉक्टर साहब? ये रेड सेल मास। अच्छा ठीक है, ये हो गया आपके पास रेड सेल मैस, अच्छा। एंड व्हाट इज विस्कोसिटी?
विस्कोसिटी मैम ये जो स्टैक्स फ्लो। स्टेक्स बन रहा जो नहीं नहीं जो स्टिकीनेस है, रॉलेक्स फॉर्मेशन है ना, ठीक है, उसके साथ बेसिकली ये भी होती है आपकी विस्कोसिटी, ब्लड फ्लो ड्यू थिकनेस की वजह से, स्टिकीनेस की वजह से, ठीक है। अगर तो मैस ज्यादा हो जाएगा तो मुझे बताओ विस्कोसिटी थिकनेस ज्यादा होगी कम होगी? मैम ज्यादा होगी ना। ज्यादा होगी। अगर रेड सेल मैस ज्यादा हो गया तो विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा। ज्यादा। तो अभी आप क्या कह रहे हो? मैम मैं ना, जो मेरे मतलब मैंने बुक में ऐसे ही पढ़ा है, अच्छा। ये ज्यादा ज्यादा वाला। लेकिन जब मैं इसको आप मतलब मुझसे भी पूछता है या फिर मैं करती हूँ ना, तो मैं इसको इन्वर्स बताती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग मानता नहीं है। आप मतलब ठीक है, स्टिकीनेस है तो स्टिकीनेस से अगर इस तरह जाए तो फिर तो रेड सेल मास है, जितना वो बढ़ेगा उतनी वो विस्कोसिटी बढ़ेगी। ये भी हमने हार्ट में फर्स्ट एड में पढ़ा हुआ लिखा है उसमें। हाँ तो उसमें है तो देखो ये ना, कि इसको एक आप पाइप समझो। आप पानी कर रहे हो उधर से, मगर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, यहाँ पे मिट्टी की डेपोजिशन होने स्टार्ट हो गई है, ठीक है, थिकनेस विस्कोसिटी बढ़ गई है पानी की, ठीक है। तो जित क्या है आपके पास बेसिकली मैस बढ़ रहा है, और उसकी वजह मास से बढ़ रहा है। विस्कोसिटी विस्कोसिटी भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। जी मैम। चले ओके। सो हेयर increase viscosity of blood causes decrease in that is capillary perfusion। तो बेसिक परफ्यूजन क्या है? इधर से निकलने की जो है, जितनी थिकनेस है आप उसको नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस, डिक्रीज इन। और इसकी वजह से बेसिकली इंक्रीज क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? होगी। इंक्रीज रेजिस्टेंस होगी। इंक्रीज रेजिस्टेंस और इंक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज, फिर आपके पास बेसिकली ये सारा वर्कलोड, ठीक है। इंक्रीज वर्कलोड, वर्कलोड मतलब कार्डियक आउटपुट और वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा चलो, दिस वाज द होल स्नेरी। पेशेंट has sustained splinter injury from blast resulting in damage to pericardium during surgery, pericardium was found to be damaged। अच्छा इसको छोड़ो, पहले ये देखो। डॉक्टर आयशा, जब भी आपके पास इधर ये लेफ्ट एट्रियम और पेरिकार्डियम के साथ गएगा ना, तो आपने याद रखना ऑब्लिक साइनस है, ठीक है, हाँ ऑब्लिक साइनस है, ये देखो। बिहाइंड लेफ्ट एट्रियम बाउंड विद पल्मोनरी वेन एंड इंफीरियर वेना कैवा, फाउंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस, और दोनों ही सीरस पेरिकार्डियम से बने होते हैं, अराउंड पल्मोनरी वेन एंड आईबीसी, शेप कल्डिसैक बिहाइंड और ब्लाइंड एंडेड पाउच जस्ट लाइक कल्डिसैक, जैसे आपके पास पाउच ऑफ डगलस होते हैं फीमेल में, ठीक है। कैन कलेक्ट पेरिकार्डियल फ्लूइड सीन इन पेरिकार्डियल फिना टेम्पोनार, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसफर साइनस। ट्रांसफर समझो कि यहाँ पे ना किधर, ये लोअर एपेक्स से रिलेटेड आएगा, ठीक है, इधर। तो दिस इज ट्रांसवर्स में क्या होगा, ये ऑब्लिक साइनस है ये वाला, इधर ये देखो, इधर इंफीरियर के वेना कैवा और ये पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट एट्रियम के साथ। और जो दूसरे वाला है दिस इज, अब दूसरा किधर लिखा हुआ है, ट्रांसफर साइनस, ये ट्रांसफर साइनस ये, ठीक है, आर्टरीज फ्रॉम वेसल्स को जो सेपरेट कर रहा है। सो दिस इज पोस्टीरियर टू असेंडिंग अयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो जब भी ये पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग अयोर्टा के साथ, एंटीरियर टू सुपीरियर वेना कैवा, वो इंफीरियर वेना कैवा के साथ था, ठीक है, दिस इज द इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर टू लेफ्ट एट्रियम, वो जबकि बिहाइंड टू लेफ्ट एट्रियम है, ऑब्लिक वाला, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ सीरस पेरिकार्डियम अराउंड आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, इसमें आपके पास है अगर तो आर्टरी को डिटेक्ट करके क्लैंपिंग करनी है ना, तो दिस इज द आपके पास ये वाला ट्रांसवर्स वाला, ठीक है। और ये क्या है कि पेरिकार्डियल फ्लूइड और प्लूरल एफियूजन या उसके लिए फ्लूइड, ठीक है, आपके पास कार्डियोसिंथेसिस वगैरह के लिए। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है कि दोनों सीरस पेरिकार्डियम का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये एक इसका वो डिफरेंस है कि ये बिटवीन आपके पास आर्टरीज इन फ्रंट एंड वेन्स, पल्मोनरी और वो अपना जो अयोटा, और ये लेफ्ट एट्रियम और आपके पास पल्मोनरी वेन्स ये पेरिकार्डियम के साथ आता है। असेसिबिलिटी, आराम से असेसिबल होता है, नॉट इजीली असेसिबल। शेप हॉरिजॉन्टल है, ये ब्लाइंड सैक है वेंट्रिकल्स के अंदर। क्लिनिकल यूज सर्जिकल क्लैंपिंग, अयोटा पल्मोनरी ट्रंक और ये फ्लूइड वगैरह के लिए पेरिकार्डियल, ठीक है। सो अब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी pericardium was found to be damaged on the inferior side. Surgeon inserted her finger into the pericardium to locate a piece of that is shrapnel moving inferiorly, then upward and to the right, where the finger stopped at the cul-de-sac। अब बात क्या कर रहे हैं, cul-de-sac की भी कर रहे हैं, near the base of the heart formed by the fold of pericardium। What is this? जी डॉक्टर आयशा, क्या समझ लगी है? मैडम ये ना एक तो कल्डिसैक है, हम्म। और ये हमने उसमें पढ़ा था दूसरा है ओब्लिक पेरिकार्डियम में। है, पेरिकार्डियम के और दरमियान।
हर फिंगर्स इन द पेरिकार्डियम, मैंने कहा पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और लेफ्ट एट्रियम के साथ आपको ये देगा, बिटवीन पल्मोनरी एंड एओर्टा के साथ देगा आपको ट्रांसवर्स वाला, ठीक है। जी मैम। ठीक है, अच्छा जी, तो और क्लैंपिंग की बात की है। नहीं, इसमें तो नहीं थी कैंपलिंग वाली। ठीक है, सो अगर वो करेगा तो फिर आप उसकी तरफ जाओगे, ठीक है, ट्रांसफर्स। ट्रांसवर्स की तरफ, ठीक है। चलो ओके। यंग पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ फीवर है आपके पास, ऑन एंड ऑफ, ठीक है, फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज enlarged lymph nodes and there is history of weight loss. डॉक्टर एडवाइज मेथोट्रेक्सेट, तो मेथोट्रेक्सेट बेसिकली क्या करती है आपके पास? मैम ये एंटीफोलेटेड हाइड्रोफ्लोरोरेक्टेज को ये इनहिबिट करती है, एंटीफोलिक एसिड ड्रग है शाबाश, ये। शाबाश, शाबाश, शाबाश। ठीक है, तो दिस इज द होल आपके पास वो फिनोमेना। और आगे चलो तो कंडीशन, अच्छा ये बेसिकली डायग्नोसिस किसका था डॉक्टर आयशा? आपका तो मेडिसिन है ना, फीवर है, और साथ में आपके पास क्या है जी कि मैम। फ्यू मंथ से एग्जामिनेशन में इनलार्ज लिम्फ नोड्स हैं, वेट लॉस भी है, और मेथोट्रेक्सेट दे रहे हो। अब ये देखो आपके पास ना ट्यूबरकुलस लिम्फोएडिनाइटिस है, इसमें लिम्फ नोड्स है ना, मोस्ट कॉमन इन दिस सेटिंग एंड इज विद फीवर, वेट लॉस, लिम्फ नोड्स एंड मेथोट्रेक्सेट यूज। तो ट्यूबरस जो लिम्फेडिनाइटिस है ना, ये एसोसिएशन है इसके साथ, ठीक हो गया, इसलिए उसने जी मेथोट्रेक्सेट का मैम। पूछा है। दूसरी चीज आ जाओ, लिम्फोमा, फीवर होता है, वेट लॉस होता है, और आपके पास सिम्टम्स हैं वो बी सेल लिम्फोमा से कह रहे रिलेटेड, पेनलेस है, र्यूब्री, दिस इज द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ ये बी सेल वाला, ठीक है, निडल बायोप्सी करोगे। जी फिर मैम। मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर एलपीडी, रेयर बट पॉसिबल इन क्रॉनिक मेथोट्रेक, इसमें क्रॉनिक की हिस्ट्री देगा, ठीक है, मे रिग्रेस ऑफन स्टॉपिंग नहीं मैडम, मेथोट्रेक्सेट। अगर इसमें इस क्वेश्चन में भी ऐसा होता ना, वैसे तो इधर उन्होंने फंक्शन पूछ लिया है, लेकिन उसने अगर वो साथ में पूछते कि इसमें हाँ, वो अगर ड्रग इंड्यूस्ड आता तो हम सबसे पहले ऑप्शन हमारा वही होता। क्या मेथोट्रेक्सेट? जी मैम। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं समझ लगी डॉक्टर आयशा, आप मुझे क्या कहना चाह मतलब रहे हो? मैम इसने तो इधर मैम इसने तो वो शुरू पूछा ना कि इसका वो मेथड इधर इनहिबिट किसको करता है, इसने तो उसका हम्म, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लिया है। लेकिन हम्म, अगर इधर वही ये पूछता कि ये जो चेंजेस इसको आए हैं और इसने हम्म, मिथोट्रिक्सर यूज की है, तो इसका हम्म, अगर ऑप्शन ऐसे होता ना कि मिथोट्रिक्सर इंड्यूस्ड, तो वो ऑप्शन हम्म। ए होता। कोई भी हो वो, मतलब कुछ भी हो ना, तो ड्रग इफेक्ट ही होता है। हाँ ठीक है, मतलब आप कह रहे हो डायग्नोसिस में अगर ट्यूबरकुलोसिस लिखा होता और साथ में ये आपके पास मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस लिम्फोप्रोलिफरेटिव होता, तो आप जी मैम। लिम्फोप्रोलिफरेटिव की तरफ जाते। तो मिथोट्रिक्सर इंड्यूस की तरफ जाते हैं कि मिथोट्रिक्स मतलब जो भी ड्रग हमने अच्छा लिया है अच्छा, ना उसकी वजह ये चेंजेस है। अच्छा अच्छा, ड्रग की हिस्ट्री है तो ड्रग इंड्यूस्ड होगा, ये कह रहे हो? जी मैम। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो ठीक है कि जब आप कार्डियक सर्जरी के बाद ड्रग्स पे हो तो वो ड्रग इंड्यूस ही होगा। अब मैं बेसिकली बात ये जी कर मैम। रही हूँ, आपने ना क्लिनिकल हिस्ट्री पे भी जाना है कि अब ड्रग इंड्यूस तो दोनों है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव भी है, टीबी भी है। तो आपने लिम्फोप्रोलिफरेटिव इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि एक तो उस पर क्रॉनिक हिस्ट्री है, दूसरी चीज है कि टीबी के अंदर फीवर, वेट लॉस और लिम्फ नोड्स, वो सारी हिस्ट्री को उसको वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। चलें आगे। जी मैम। तो आगे है हमारे पास फंगल लिम्फेडिनाइटिस वेयरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, ये देखो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के साथ हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है, तो अगर इस तरह का फीचर आएगा आपके पास तो लिम्फेडिनाइटिस के साथ तो आपने किसको पकड़ना है? हिस्टोप्लाज्मोसिस। और जो एलर्जी के साथ था वो कौन सा था डॉक्टर आयशा? वो एस्परजिलस था। एस्परजिलस वाला। ठीक है, इसके बाद है एचआईवी रिलेटेड आपके पास, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी कंसीडर फर्दर रिस्क फैक्टर, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, रिकरेंट इन्फेक्शन, यंग बॉय है, कोलैप्स्ड है व्हाइल प्लेइंग इन स्कूल है, डाइड ऑन ऑटोप्सी, मीडियल वेसल इन्वॉल्वमेंट फाउंड, दिस इज ड्यू टू, दैट इज कावासाकी डिजीज। अच्छा हमने अगले दिन ना आपको, अब मुझे बता दो जैसे जाइंट सेल आर्टराइटिस में क्या, मैंने कहा था पढ़कर आना है। जी मैम। जॉइंट सेल उसमें मैम ये जो जॉइंट सेल होते हैं ना इसको टेम्पोरल भी कहते हैं, और ये उसके साथ पोलीमाइल्जिया के साथ और इस तरह की वो होती हैं नहीं इसमें। पहले तो मुझे बताओ ना जाइंट सेल की क्लासिफिकेशन क्या है? लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है, पढ़ाएं मुझे, जल्दी करें। ओके ओके मैम, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है, और ये ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, ये और टेम्पोरल और ऑप्थेल्मिक आर्टरी
के साथ ना ऐसी कॉमन फाइंडिंग्स होती हैं। और ना ऑप्थेल्मिक आर्टरी की मतलब या तो यूनिलेटरल होती है, और ये ना मैम उसके साथ आती है, ब्लाइंडनेस के साथ आती है। तो ब्लाइंडनेस भी इसी की होती है, रिवर्सिबल होती है ब्लाइंडनेस ड्यू टू ऑप्थेल्मिक आर्टरी ओक्लूजन की वजह से, और एसोसिएट करते हैं फिर पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका हम्म। और टेम्पोरल आर्टरी बायोप्सी करते हैं हम इसके लिए। इसमें जो सिनेरियो में ज्यादा देता है जॉ क्लॉडिकेशन और थ्रोम्बिक हेडेक के साथ मैम देता है, ठीक है। जॉ क्लॉडिकेशन और ये थ्रोम्बिक हेडेक के साथ देता है वो। ठीक है। और दिस इज बेसिकली टेम्पोरल आर्टरी टेंडरनेस, ठीक है। स्कैल्प की नेक्रोसिस, हेयरिंग लॉस, ठीक है। सिस्टेमिक में फीवर, फटीग, हाई ईएसआर, सीआरपी, आर्थ्रेल्जिया, माइल्जिया, लिम्ब में क्लॉडिकेशन, वेसल्स की वजह से, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। आयोटाइटिस, आयोटा की इन्फ्लेमेशन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, नोड्यूल, वर्टिब्रो बेसिलर इंफार्क्शन, ठीक है। जो कि बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी सारी आपके पास ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक से आ रही है, उसकी ब्रांचेस, ठीक है। आगे से दो होती हैं सबक्लेवियन और एक होती है दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो उधर से वर्टिब्रल की। अच्छा, जॉ क्लॉडिकेशन, टंग नेक्रोसिस, डिप्लोपिया, क्रेनियल न्यूरोपैथी 3, 4, 6, ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन, विजन लॉस में एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, पोस्टीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूनर एम्यूरोसिस, फ्यूगैक्स, अभी जो भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्पोरल आर्थराइटिस। अच्छा डॉक्टर आयशा, आगे मैम टाकायासु। इसमें ना हम लोग जो यूनिलेटरल ब्लाइंडनेस होती है ना जो हमारे पास, उसके लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं इनके लिए। ओके और ओके जो है ना ओके। मैम जो एमेरेसिस फर्गस है ना, वो ये होता है कि ना हमारे पास जो टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन आता है ना, उसको कहते हैं। ये टेम्परेरी विजन लॉस है। जी मैम। नहीं मतलब ओके। एमेरेसिस फर्गस की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसमें परमानेंट नहीं कह रही। मतलब इरिवर्सिबल भी होता है, ओके इरिवर्सिबल ओके भी होता है, लेकिन मैम जो एमेरेसिस फर्गस जो है ना, अच्छा मैं स्लाइड नहीं वो मुझे नजर नहीं आ रही जब भाई ये। ओके ओके, ठीक है। ठीक थी मैम, चलो टेम्परेरी। आगे। और उसके बाद टाकायासु है। टाकायासु में मैम ये ना इसमें क्या है कि ग्रैनुलर में से थिकनिंग होती है, नैरोइंग ऑफ द आयोटिक आर्च और प्रॉक्सिमल ग्लेड वेसल्स की। चलो दैट्स गुड। अच्छा, इसके बाद है आपके पास लार्ज वेसल हो गया। आप मीडियम वेसल में पोली आर्थराइटिस नोडोसा बताएं जल्दी से। पोलियोटाइटिस नोडोसा मैम इसमें ना एक तो ये मैम ये इसकी फिब्रिनोइड नेक्रोसिस की इसमें ये वो है हाँ एग्जाम्पल ठीक में। है। वो और ये ना, जी मैम। डॉक्टर आयशा, वो वेस्कुलाइटिस सारे ही उसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा चलो आगे। मैम मतलब हम ये बड़ी पैन जो है ना, ये बड़ा वो है मशहूर सा। हाँ मशहूर, और वो जो टिप, पूछता है। जी मैम। और ये ना जो पोलियोटाइटिस नोडोसा है ना, ये इन्वॉल्व करता है रीनल और विजुअल वेसल्स को, और इसमें ना पल्मोनरी आर्टरी स्पेयर हो जाती हैं। और इसमें ना हेपेटाइटिस बी की भी जो है ना वो 30% तक पेशेंट इसके और इन्वॉल्व होते पीएनका हैं के साथ आता है, ठीक है। नोडोसा में। अभी देखो, हाँ पीएनका वगैरह पीएनका के के साथ। साथ आता है मैम। जी जी। पोलीआर्थराइटिस नोटोसा में नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन है, मीडियम मस्कुलर, तो ये मीडियम साइज का है, ठीक है। और ब्रांचिंग पॉइंट पर जी मैम। सिस्टेमिक और क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन है। सेकेंडरी फॉर्म आर रिलेटेड टू हैव बी सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मेन मोर देन 50 है, ठीक है। ये देखो, लिविडो रेटिकुलरिस, इसकी स्किन की मैनिफेस्टेशन, अल्सर्स हैं स्किन में। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट ठहरो, ये सबक्यूटेनियस और गैंग्रीन। इस्केमिक में नर्वस सिस्टम में मोनोन्यूराइटिस, मल्टीप्लेक्स और एसिमेट्रिकल पोलिन्यूरोपैथी, मीडियन अल्नर फिब्रिलर नर्व, सेंसरी एंड मोटर डेफिसिट। रीनल में हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया में लीड टू रीनल फेलियर। जीआई में एब्डोमेन पेन, मैल अब्जॉर्प्शन, एन्यूरिज्म। और आपके पास फेटल है, हार्ट में हार्ट फेलियर के साथ है। अच्छा, दूसरा आपके पास है कावासाकी, ठीक है। कावासाकी मैम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, इसको ना म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें फीवर, हेमरेजिक एडिमा ऑफ कंजक्टाइवा लिप्स और ओरल मुकोसा के साथ आता है, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी के साथ भी आता है। और मैम इसमें ना स्ट्रॉबेरी टंग भी होती है। टॉपरी टंग भी होती है, पिक्चर ऊपर सारी बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें देख लो, फीवर, कंजक्टिवाइटिस, ओ एरिथमेटिस, यस। और उसके मैक्युलर बाद रैश। मैम ये ना क्रॉनरी मतलब मैडम जो इसके साथ आता है ना, एक तो ये छोटे बच्चों में होता है, जापानीज में ज्यादा इसकी प्रेवलेंस है। और जो है ना ये क्रॉनरी आर्टरी एन्यूरिज्म्स के साथ आते हैं, ये थ्रोम्बोसिस और रप्चर कैन कॉज डेथ। शाबाश शाबाश। अब रह गया आपके पास स्मॉल सेल वेस्क्यूलाइटिस, वो बता दें बस। उसमें मैम वैगनर आता है, श्रग स्ट्रॉस आता है, और माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस आता है। जैसे हमने पीएन का को हमने उसके हेपेटाइटिस बी के साथ किया था, तो सीएन का जो है ना वैगनर ग्रेनुलोमेटोसिस के साथ, और पीएन का जो है वो श्रग स्ट्रॉस के साथ और पोलियंजाइटिस के साथ आता है, एसोसिएशन के साथ। ठीक है। और वैसे इसके छोटे छोटे फीचर्स भी कर लेना, ठीक है। और ये सारी पिक्चर, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना बाद में, ये भी वन पिक्चर में सारा लिखा होगा, ठीक है। जी मैम। ले लिए। जी मैम।
चलो, इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड दैट इज फ्रेजाइल एक्स या हंटिंगटन वगैरह के साथ देता है। डाउन में ट्राइसोमी 1 है, ठीक है, टर्नर में आपके पास 45 एक्स नॉट 4, ठीक है, ये मोनोसोमी है, क्लाइनफिल्टर में आपके पास एक्स एक्स वाई 47, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है आपके पास बी स्टिंग है, तो आयर मतलब ये एनाफाइलेक्टिक शॉक से रिलेटेड, लुकिंग फॉर इमरजेंसी किट है, इंजेक्टेबल एपिनेफ्रिन दोगे। आईएम, ठीक है, डॉक्टर ट्राइंग टू प्रिवेंट क्या करोगे, सिस्टमिक और एनाफाइलेक्सिस। एक आपको दो एनाफाइलेक्सिस देता है, एक वो कहता है कि आपने खाया कुछ उसके बाद पेरियोरल आपके पास, दैट इज बेसिकली लोकल एनाफाइलेक्सिस। दूसरा आपको देता है एक्सरसाइज रिलेटेड ना, कि आपने एक बंदा है वो खाना खाता है एक्सरसाइज करता है उसके बाद उसको हो गया, तो दैट इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपको देते हैं। एंजियोडीमा का किसके साथ था डॉक्टर आयशा, कॉम्प्लीमेंट मीडिएशन में C1 के साथ, ठीक है, इस्ट्रेस के साथ। मैम ये ना उसके साथ C1 के साथ होता है, और हाँ जी मैम वो ब्रेडिकाइनिन ऐसा वाले के कोई साथ। ऐसा कोई ड्रग है जो एंजियोडीमा करता है? जी मैम AC, एसी, ठीक है, AC बहुत इनहिबिटर्स और इनहिबिटर्स, कफ ठीक है। भी। और हाँ, कॉफ भी, ठीक कफ। है। और हाइपरक्लीमिया और करता है कि मैडम नहीं ये ना करता? हम लोग डायबिटिक्स लोगों के साथ देते हैं, जो डायबिटिक भी होते हैं। जी मैम, पता नहीं मैंने क्या पूछा था, डायबिटिक पोटेशियम। 55 ईयर से कम। अच्छा, हाँ, आपने मुझे सुनाई नहीं दिया। डायबिटीज, मैंने कहा हाइपरक्लीमिया करता है। ओके ओके मैम, ये ना हाइपरग्लीमा करता है, और ये जो है ना डायबिटिक, ये लेस देन 55 से और मोर देन 55 में हम देते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स। और एक डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, फिर क्या दोगे? वो फिर हम लोग AC देंगे। अच्छा, आपके पास है मदर है, डिलीवर हर बेबी, फर्स्ट बेबी है विदाउट कॉम्प्लिकेशन है, डज नॉट रिसीव रोगैम, आफ्टर 18 months she deliver her second baby who develop hydrocephalus, what type of hypersensitivity reaction is involved, that is 2, टू। ठीक है। अब माय ब्लड ग्रुप इज RH नेगेटिव वाला वो देख लेना, नहीं पॉजिटिव सॉरी, ठीक है, जिसमें आपके पास ब्लड रिलेटेड है, ठीक है, मास्टेनिया है और सारी चीजें। टाइप 1 में फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक रिलेटेड होते हैं, मैम ठीक है, और टाइप 2 ये एंटीबॉडी वाले सारे टाइप 2 में आएंगे, और जो RH कंपेटिबिलिटी है या फिर APO इनकम्पेटिबिलिटी है, उन दोनों में टाइप 2 आती है। ओके। और शार्प में SLE आपके पास, सॉरी, अपना अपना क्या था यार, ऐसे 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 नहीं क्या था। था? अच्छा, सिकनेस सिक हाँ, SLE था वो बिल्कुल, हम सीरप सिक सिकनेस वो था। एक आर्थस रिएक्शन। और हेनॉक्सोलिन, हाँ जी, आर्थस था, R से RA था, ठीक है, और P से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और टाइप 4 में आपके पास हेल्पर टीबी। टी सेल्स होते हैं, हेल्पर T1 और CD4, और इन सब में आपके पास B सेल्स हैं, ठीक है। और बस यही पूछता है। अच्छा, और टाइप 1 डायबिटीज 4 में, और टाइप 2 इज इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। 10 year old है, गर्ल है, रिकरेंट हेडेक है, रिलीव बाय पैरासीटामोल है, इमेजिंग शोज ट्यूमर इन द पाइनियल ग्लैंड। अभी मैंने आपको जो दिखा रही थी ना, जो मैंने सिंगुलम गायरस और वो फॉर्निक्स और वो एंटीरियर जी मैम। कॉम्बिशन, ठीक है, और वो हिबरनेक्यूलम बताया था यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके साथ ऐसे पाइनियल ग्लैंड पड़ा था, ठीक है। अब बेसिकली ये ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आते हैं आपके पास कुछ कार्सिनोमास, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसका ना ये देखो, इसका एक निमोनिक है, दैट इज साइपर, CYPHER, ठीक है। सो सी से चिल्ड्रन, यंग से यंग एडल्ट, पाइनियोसाइटोमा, एज से हाई ग्रेड पाइनियोब्लास्टोमा वगैरह, ठीक है। और फिर आपके पास है HER, आर से आपके पास रेडियो सेंसिटिव, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले चिल्ड्रन में पाइनियोब्लास्टोमा और जर्मिनोमा, यंग एडल्ट्स में जर्मिनोमा, पाइनियोसाइटोमा आपके पास 30 to 40 years में, हाई ग्रेड आपके पास है पाइनियोब्लास्टोमा, इंक्रीज बीटा ICG जर्मिनोमा, और रेडियो सेंसिटिव जर्मिनोमा। अब देखो ये 10 year है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास ये चिल्ड्रन की रेंज में किधर आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि हैज रिकरेंट हेडेक रिलीव्ड बाय पैरासीटामोल, इमेजिंग शोज ट्यूमर इन द पाइनियल ग्लैंड। 30-40 वाला है साइटोमा, साइटोमा है, चलो साइटोमा रूल आउट करो, ठीक है। अब आ जाओ आप पाइनियोब्लास्टोमा पे और जर्मिनोमा। ब्लास्टोमा बच्चों को देखकर ना ब्लास्टोमा लगता है, फॉरन ब्लास्ट वाली चीजें उठा लेते हैं। सो जर्मिनोमा, और ये है पाइनोब्लास्टोमा में जर्मिनोमा। अब जर्मिनोमा क्यों है वो देख लेते हैं, उसके लिए फीचर देख लो। ये जर्मिनोमा है, पाइनल और सुप्रा सेलर रीजन में होता है, चिल्ड्रन यंग एडल्ट 10 to 20 year एज में। और जबकि जो आपके पास वो नहीं लिखा हुआ ना, जर्मिनोमा का इधर नहीं लिखा हुआ होता, तो हम इधर एज से ही उसको रूल आउट कर देते। चले, मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर होता है, एग्रेसिव बट रेडियो सेंसिटिव है, कॉमन हाइड्रोकेफलस के साथ है, कैल्सिफिकेशन आपके पास इनगल्फ्ड
और सेंट्रल कैल्सिफिकेशन होता है। मार्कर्स में आपके पास इंक्रीज बीटा एचसीजी, प्लैप और सीकेट वगैरह, और हिस्टोलॉजी में राउंड लार्ज सेल्स है और क्लियर साइटोप्लाज्म है। बाकी फियोब्लास्टोमा, पाइनियोब्लास्टोमा भी देख लो, दिस इज बेसिकली लेस देन 10 ईयर, उसने दी हुई है हमें 10 ईयर्स, ठीक है। लेस देन 10 ईयर्स में पाइनियोब्लास्टोमा WHO ग्रेड 4 हाईली मिलिग्नेंट होता है, सबसे ज्यादा मिलिग्नेंसी ग्रेड 4 पाइनियोब्लास्टोमा का। रैपिड इन्वेजन होती है, इसकी ग्रोथ कॉमन होता है, इसके साथ हाइड्रोसेफलस या कैफलस कैल्सिफिकेशन होती है, बाजवा नहीं होती। और मार्कर एज सच इसका कोई नहीं है, और स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं और माइटोसिस होती है। एक जगह पे ना मैंने MCQ देखा हुआ, उसमें ये माइटोसिस और ये ब्लू सेल्स के साथ आया हुआ है, ये पाइनियोब्लास्टोमा, ठीक है। अब पाइनियोसाइटोमा, इसमें रोजेट्स हैं, ठीक है, वो जो हम अक्सर करते हैं मेडुलोब्लास्टोमा और उसके मैम साथ, ठीक है? एपेंडायोमा में जो है ना सूडो रोजेट और होमोराइट रोजेट होते हैं मेडुलोब्लास्टोमा में। चलो शाबाश डॉक्टर आयशा, थैंक यू इतना याद रखने के लिए, क्योंकि इतना मेरे नहीं रिटेन होते। चले ओके, मैम रिटेन ग्लायोमा। नहीं हो रहे, मैं वो ना चीजें मार्क कर रही थी तो उसमें मुझे दिखा। चलो दिखा, अब आपने रिटेन हुआ, अब आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। ग्लायोमा ब्रेन पेरेन्काइमा, ठीक है, एनीएज है, और साथ में आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है जीफैप के साथ, और ये MCQ देता है इसको, ठीक है। ग्लायोमा एस्ट्रोसाइटोमा वगैरह जीफैप के साथ, तो डिपेंड्स ऑन टाइप की, ये एस्ट्रोसाइटिक है या ओलिगो टाइप है, ठीक है। चले आगे, तो दिस इज द चाइल्ड, आपके पास रिकरेंट, बस हम 12th तक ये करेंगे, फिर अपना नेफ्रो पढ़ेंगे। रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलाइटिस, अंडरगो टॉन्सिलेक्टमी ड्यूरिंग सर्जरी। तो डॉक्टर आयशा सबसे पहले ये देखो, हमारे पास ना सबसे पहले है दिस वन इज द ये बेसिकली अगर नीचे देखो तो कॉमन कैरोटिड से इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ना दिस वन, ये वाली, ये एक्सटर्नल है, ठीक हो गया। एक सेकेंड, इधर थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल को आगे से देखो तो ये मैक्सिलरी है, पहली ब्रांच, जो कि डिसेंडिंग दे रही है नीचे की तरफ। तो ये अपर पोल ऑफ द टॉन्सिल्स पे है, मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। डिसेंडिंग पैलाटाइन उसकी ब्रांच, दैट इज फ्रॉम द इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। सॉरी इंटरनल नहीं है, ये इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी है, और ये डिसेंडिंग पैलाटाइन आर्टरी के साथ आ रही है, एक्सटर्नल कैरोटिड वगैरह जोन सी है उससे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आगे आ जाओगे तो दिस इज सेकंड ब्रांच, व्हाट इज दिस इज द असेंडिंग पैलाटाइन, ये देखो, ये अब आपके पास फेशियल से आ रही है असेंडिंग पैलाटाइन, इसने मिडल और लोअर और अपर पार्ट, तो मेजरली अगर देखोगे तो मेजरली कहाँ से है आपके पास, बल्कि मिडल और लोअर को कर रही है, पीछे से आ रही है, मिडल एंड लोअर ये आपके पास ज्यादा कर रही है फेशियल आर्टरी, दैट इज ब्रांच, और पीछे चले जाओ तो ये आपके पास फेशियल आर्टरी किसकी ब्रांच है डॉक्टर आयशा, एक्सटर्नल कैरोटिड की इंटरनल की? मैम इंटरनल की। एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है, नहीं ये इंटरनल चली जाती है ब्रेन में, ये है उसकी एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल की, ठीक है। अच्छा चलो, तो एक्सटर्नल मैंने इधर ई बनाया था, ठीक है। तो एक्सटर्नल से आपके पास आ गया फेशियल की होगी असेंडिंग पैलाटाइन, उसने मिडल और लोअर को दिया, एक असेंडिंग पैलाटाइन, और पीछे आपके पास असेंडिंग फेरेंजियल है, ठीक है। ये इंटरनल कैरोटिड है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड है। असेंडिंग पैलाटाइन आपके पास अपर पोल पे चली गई, एक मैग्लरी, दूसरी असेंडिंग फेरेंजियल, तीसरी आपके पास पैलाटाइन, चौथी आपके पास मेन ब्रांच है ये फेशियल की, दैट इज लिंगुअल, ठीक है, जो बेसिकली ये जो पैरोटिड के साथ भी आता है उसके इधर से गुजरती है, ठीक है, ऐसे अक्सर वो पूछता है। अच्छा चलो खैर, तो लिंगुअल की डॉर्सलिस लिंगुआई आर्टरी, ठीक है, 4। अभी एक 5 रहेगी, दैट इज टॉन्सिलर आर्टरी। टॉन्सिलर भी अगर देखो ध्यान से तो पीछे कहाँ से आ रही है, ये फेशियल आर्टरी, ठीक है, ओके। जी मैम। फेशियल आर्टरी की ब्रांच है असेंडिंग पैलाटाइन आर्टरी, ठीक है, टॉन्सिलर ब्रांच। इसके बाद आपके पास टॉन्सिलर, हाँ, फ्रिंजियल। और हाँ इसके बाद आपके पास मेन तो यही थी इसमें से।
अब वो पूछता है कि आपके पास चाइल्ड है, अंडरगो टॉन्सिलेक्टमी है, ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीड किया फ्रॉम राइट टॉन्सिलर आर्टरी। टॉन्सिलर टॉन्सिलर का पूछ रहा है, तो टॉन्सिलर आर्टरी वाज ब्रांच ऑफ फेशियल। ठीक है, जी मैम। चलो आगे। पेशेंट है आपके पास, आरटीए कम टू ईआर है, देयर इज हिस्ट्री ऑफ ब्लीड है, लॉस एग्जामिनेशन में बीपी है 80 पे 40 है, पल्स इज 60। आप देखो बीपी देखो और उसकी पल्स देखो और आरटी है, तो मतलब किधर उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है। पेशेंट नहीं, एक मिनट रो, अभी नहीं नहीं नहीं, वार्म पेरीफ्रीज है। अब वहां तक और पिक्चर है, नीचे देखो, अब वार्म पेरीफ्रीज है। वार्म पेरीफ्रीज में क्या हो गया? मैम ये ना जब एक्सीडेंट की बात आती है तो न्यूरोजेनिक आता है। अगर हम अच्छा। लोग उसकी बात हम्म। करें ना जी जी। वार्म पेरिफेरी की, तो वो फिर हम लोग कहेंगे सेप्टिक, लेकिन उसमें फिर डेज आएगा, मतलब तेज डेज का आएगा, फर्क होगा। फीवर की हिस्ट्री आएगी। और और अगर अगर हम हाइपोवोलेमिक की बात करें तो फिर वो कोल्ड पेरिफेरी और उसकी वो थ्रेडी पल्स और बीपी, तो खैर वो काफी देर बाद उसमें फर्क पड़ता है, लेकिन जो उसमें है ना टाइप आ वो जाता है उसमें ना, पल्स वन में टू है थ्री फर्क। फोर बिल्कुल उसमें टाइप 1 2 3 4 हो जाता है ना, कि इतना वॉल्यूम लॉस हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे। जी मैम, और तो एनाफिलेक्टिक ये है नहीं। हाँ, अच्छा डॉक्टर आयशा देखो, अगर पेशेंट का एक्सीडेंट भी हुआ है न्यूरोजेनिक के अलावा, लेट्स सपोज कोई उसको इंटरनल ब्लीड हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो हाइपोवोलेमिक हिस्ट्री ना वो अक्सर दोनों की एक जैसी देते हैं, बट वार्म पेरिफ्री द की मैम पॉइंट है, वार्म ठीक नहीं है। देता, कोल्ड आता है उसमें जी। हाँ मैं कह रही हूँ इसमें वार्म पेरिफ्री की पॉइंट है एमसीक्यू में, इसलिए आप न्यूरोजेनिक की तरफ। अगर आपको इधर कोल्ड पेरिफ्री दे देता, फिर आप किसकी तरफ जाते? मैम कोल्ड पेरिफेरी देता, और अगर मैम फिर उसमें पल्स में भी वैसे और 40 तक गई होती, 40 नहीं, 50 तक लेट्स गई सपोज होती, लेट्स और सपोज यही अगर नहीं लेट्स होता सपोज। फिर मैम हाइपोवोलेमिक ही होता, हाँ। अगर कोल्ड अच्छा आता तो। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस और हाइपोवोलेमिक का अक्सर दे देता है कि कार्डियक आउटपुट, तो एनाफाइलेक्सिस में कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, ठीक है, या नॉर्मल होता है। हाइपोवोलेमिया और बाकी सब में कम होता है, क्योंकि बेसिकली आपके पास हाइपो, ये जो शॉक है या वो, उसमें हाइपो परफ्यूजन हो जाती है ना, ऑक्सीजन की डिलीवरी और वो जी सारी मैम। चीजें, ठीक है। इनएडिक्वेट ऑर्गन परफ्यूजन, डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर नेसेसरी टू टिश्यू सेलुलर फंक्शन। हाइपोवोलेमिक हेमरेज, डिहाइड्रेशन, बर्न के साथ है। कोल्ड क्लेमी स्किन होती है। पैक्सल जो पीसीडब्ल्यूपी दैट इज प्रीलोड, वो आपके पास कम है, कार्डियक आउटपुट कम है। हार्ट के पास वॉल्यूम ही नहीं है जिसने पंप करना है, हार्ट रेट इस वजह से ज्यादा होगा, कॉम्पनसेट करने के लिए पंप ज्यादा कर रहे हैं। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, दैट इज आफ्टर लोड, ऑक्सीजन डिलीवरी कम, एक्सेप्ट ऑफ सेप्टिक शॉक, बाकी सब में कम है। क्योंकि सेप्सिस में क्या है, आपके पास बेसिकली जो टॉक्सिन्स मीडिएटेड है वो आपके पास रिलीज कर रही हैं, परमिएबिलिटी ज्यादा कर रहे हैं, लीकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कार्डियोजेनिक और में मैम एक वो चीज इंटरल्यूकेंस वगैरह आ रहे हैं ना, तो वो फिर वो इन्फ्लेमेटरी और फीवर वाले। रिस्पॉन्स, हाँ बिल्कुल तो ऐसे, जी फिर वो मैम। आपके पास सारा कैस्केड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा कार्डियोजेनिक में एक्यूट एमआईएचएफ, वेल्वुलर डिसफंक्शन, एरिथमियास, कोल्ड क्लाइमी बॉडी होगी, ठीक है। जो प्रीलोड है कम ज्यादा दोनों हो सकते हैं, कार्डियो आउटपुट कम है, हार्ट रेट ज्यादा है, और एसवीआर भी ज्यादा है, और आफ्टर ऑक्सीजन डिलीवरी कम। ऑब्स्ट्रक्टिव में दैट इज कार्डिक टेम्पोनार्ड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, किसी चीज ने रोका हुआ, टेंशन, हिमोथोरिक्स, कोल्ड क्लाइमी स्किन है, ठीक है, बाकी सब में, और सेप्टिक और न्यूरोजेनिक में वार्म। तो बाकी सारी चीजें, कार्डिक आउटपुट कम, हार्ट रेट ज्यादा, एसवीआर ज्यादा, और ऑक्सीजन डिलीवरी कम। सेप्टिक शॉक में सबसे से बैक्टीरिया, और वो जो आप बता रहे हो कि लीकीनेस है, इंटरल्यूकिन, इन्फ्लेमेशन, रिस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंट, ये वो सब कुछ होगा। वार्म पेरिफेरीज में पीसीवी डब्ल्यूपी कम, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, हार्ट रेट ज्यादा, और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा। गर्ल है, डिफरेंट बीपी, अपर एंड लोअर लिम एंड मर्मर ऑन इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर आयशा बताए मसला क्या है उसको? अपर एंड लोअर लिम में डिफरेंट मर्मर है, बताओ, बीपी है। दिस इज एन एमसीक्यू ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ अयोटा, ठीक है। इसमें आपके कोएक्टेशन साथ ऑफ आगे, अयोर्टा, जी, वो डॉक्टर पोस्ट मेहरीन डक्टल है, अगर वो कहता है तो। जी ठीक मैम। है। आती है चली जाती है, अब है कि चली गई है? आ गई मैम, आ गई हम्म। आ गई। चलो इसके बाद आपके पास प्री डक्टल, डक्टल और पोस्ट डक्टल है, ठीक है। कॉक्टेशन ऑफ अयोटा प्राइमरी टाइप 1, टाइप 2 में कॉक्टेशन विद सिस्टमस है, ये तो इतना ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी था वो मैंने बता दिया है। अच्छा होता क्या बेसिकली, ये सारा इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अगर देख लो तो ठीक है, नहीं देखना तो आपकी अपनी मर्जी है। होता क्या है, ठीक है, चले। टी सेल आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो दैट इज मैम ये ना उसमें, एन ये का जो भी हमने पढ़ा एसोसिएटेड, था इंसुलिन इंडिपेंडेंट में। सही हो गया, ठीक है। टी सेल्स आर रिलेटेड टू, आपके पास इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1, वो टाइप जबकि टाइप 2, जी मैम टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 2 में वो उसमें।
टाइप 2 में कौन अभी से होते हमने हैं? एक बी एमसीक्यू सेल, किया था। बी सेल्स, ठीक है। और बी टाइप सेल्स। 1 में आपके पास 1, टी। टाइप 1 में आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी 4 होगी, और टाइप 2 में आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी 2 होगी। 18 ईयर ओल्ड है, तो आपके पास डाइड सडनली, देयर इज ऑनसेट ऑफ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फीवर, हेडेक ऑन ऑटोप्सी, हार्ट इज इन लार्ज, वेट 102, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इन द मायोकार्डियम। अब देखो, अब नीचे दिए पेरिकार्डाइटिस, इसमें अगर देगा तो आपके पास वो देगा प्लूरल, अब ये वो सारा कुछ, कॉक्सैकी बी वायरस। नहीं मैम, इसमें अब क्योंकि बैक्टीरिया वो है, ये वायरल इन्फेक्शन है लिम्फोसाइट्स, तो आप उसमें कॉक्सैकी बी वायरस। ठीक हो गया, इसलिए लिम्फोसाइट्स भी ज्यादा हैं। बाकी वो है आपके पास के मायोकार्डियम को भी इन्वॉल्व करे, और फीवर और ये सारी चीजें, ठीक है। जी मायोकार्डाइटिस मैम। और एडिनो वायरस। अच्छा, यहाँ तक ये एमसीक्यूज हो गए 47। ये मैंने प्रिपेयर किए थे यहाँ से, बाकी फिर मुझे बुक का पीडीएफ मिल गया। डॉक्टर मेरीन, आवाज ही सुना दें, अरसे बाद ही आई हैं आप। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम वो 3-4 दिन से ना बस पढ़ा नहीं जा रहा था, कोई ऑल बात नहीं। ऑलमोस्ट आ रहा था। तो कोशिश किया था, लेकिन जो है ना फिर अब अपना मस्कुलोस्केलेटल से स्टार्ट लिया हुआ था। आप ही के लेक्चर सुन रही थी, जो अच्छा अच्छा। प्लेलिस्ट है, तो वहीं से रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ, लाइव है बहन। ओके ओके, चलो भाई कुछ करो भाई, जाओ जो मर्जी हाँ, सुनो। बस वो कर लो। 3-4 दिन तो बस कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो है ना आज से स्टार्ट दोबारा लिया था, फिर मैंने कहा था इंशाल्लाह वापस आऊंगी। बस पता नहीं क्या हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ मुझसे। कोई बात नहीं है, अभी इसके बाद हम घंटे में रीनल मुकाएंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेडी इंशाल्लाह। है, पेन एब्डोमेन रेडिएटिंग टू बैक लोअर, ठीक है, रेज है, माइलेज है, लाइपेज है, इन्वेस्टिगेशन में सिस्ट नेक्रोसिस सीन। तो देखो ये एग्जांपल है किसकी? फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अब एंजाइमेटिक में आपके पास क्या है? पेंक्रेटाइटिस। ट्रॉमेटिक में क्या है आपके पास? मैं ओमेंटम फिर और साथ में ट्रॉमेटिक ब्रेस्ट। हाँ जी, कल एक एमसीक्यू आया हुआ था, दैट इंटेस्टीन। वाज 80% आपके पास होता है फेटल, ठीक है। 12 और से ज्यादा में आपके पास सिम्टम्स आने लग जाते हैं। 3 डेज पे वो पेशेंट डेथ के साथ करता है, ठीक है। कोएगुलेटिव में वो मार्जिन फैट था। इंटेक्ट। मैडम ऐसे इसके एग्जांपल उसमें नहीं है, ब्रेस्ट और एब्डोमेन के अंदर? हाँ है, सॉरी, वो फैट एम्बोलिज्म था, है ना डॉक्टर आयशा? मैडम फैट की बात कर रही हैं जी हाँ, वो मैडम। फैट एम्बोलिज्म था, मैरो एम्बोलिज्म, हाँ। वो हम्म। बस मुझे फैट से याद आ गया। अच्छा, फिब्रिनॉइड में वेस्कुलाइटिस वगैरह के साथ है, लिक्विफेक्टिव में सीवीए, टीआईए, ब्रेन वगैरह के साथ, और वेट गैंग्रीन सुपर इम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। कोएगुलेटिव होगी इनिशियली बैक्टीरियल ड्राई, ठीक है, इन्फेक्शन। और लिक्विफेक्टिव फिर, हाँ जी, वेट। इसके बाद पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया फ्लूइड है फॉर 3 मंथ है, ऑल्सो एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग कंटेनिंग फूड कंटेंट एंड नो गर्ड। अब देखो उन्होंने गर्ड को बेसिकली वो किया, रूल आउट किया, डिस्फेजिया टू फ्लूइड्स 3 मंथ से। चेस्ट एक्सरे पे एयर फ्लूइड लेवल है। नीचे उसने देखो सी एसोफेगस, वो इनिशियली सॉलिड होता है, फिर लिक्विड होता है। एक लीजिए, चलो सोच सकते हैं। मैलरी वीज में क्या? अब एक्चुअली मैलरी वीज और बोरहिव, ठीक है, ये दो चीजें कंडीशंस हैं आपके पास, यार मैम ये वो मुझे ना थोड़ा। टीयर आ जाता है वॉमिटिंग से। जी जी, एक किसमें? ट्रांसम्यूरल था, जो किसमें किसमें? ट्रांसम्यूरल से आता है वो आता है मेलरीवीज में। डॉक्टर ईशा, कंफर्म है? टीयर नहीं आता मैम, इसी को ही कहते हैं। नहीं, टीयर तो दोनों में ही आते हैं, आप थ्रू एंड थ्रू किसका कह रहे हो? एम से म्यूकोजल टीयर आते हैं इसमें, मैलरी में, ठीक है। बॉरहिव में थ्रू एंड थ्रू है, ठीक है। अच्छा सुनो, आपके पास ओके। क्या है? मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अल्कोहल है, ठीक है, अब्यूज और जैसे 50 से 70। और इसमें आपके पास है दैट इज बुलिमिया, नर्वोसा, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, कॉपिंग है, हार्टल हर्निया, फूड पॉइजनिंग है, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग है, फोर्सफुल रेचिंग, सडन इंक्रीज आपके पास जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या जो आपके पास प्रेशर है वो, ठीक है। इसके बाद म्यूकोजल टीयर्स होते हैं इसमें, और सुपरफिशियल के आपके पास लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है एसोफेगस म्यूकोजा में। ये दो फीचर्स है, म्यूकोजल और लॉन्गिट्यूडनल। में ब्लीड इफ टीयर रीचेस सब म्यूकोजल वेसल्स, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली सारा प्लेक्सस पड़ा है। अपर जीआई ब्लीड हेमेटोमेसिस वगैरह के साथ आएगा, डायग्नोसिस एंडोस्कोपी पे करोगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ये होती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? एपिनेफ्रिन इंजेक्शन है, ठीक है, कोएगुलेटिव है, और जो करोगे थेरेपी करोगे, बैंड लाइगेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास है मैलरी वीज। अब आ जाओ बोर हीव पे, ठीक है। व्हाट इज बोर हीव? बोर हीव, बोर हीव, तो ये बोर हीव है, इसमें आपके पास है कि एसोफेगस में टेयर आ जाएगा लोअर 1/3 का, और अल्कोहल की इधर भी हिस्ट्री होगी, ठीक है, और साथ में रचिंग, चेस्ट पेन, इधर स्ट्रेस चेस्ट पेन होता है, क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिकली वॉमिटिंग, चेस्ट पेन और सबक्यूटेनियस एम्फाइजीमा, ठीक है, ये आपके पास ट्राइड है, दिस इज मैक्लर्स ट्राइड। नीमोमेडिस्टिनम, नीमोमीडियास्टिनम, केमिकल मीडियास्टिनाइटिस, इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे और सीटी वगैरह। सो अच्छा, और गैस्ट्राइटिस में वैसे ही एनसेड एंड यूज जो होता है ना वो होगा, ठीक है, तो उसमें एनसेड की हिस्ट्री देगा। सो द आंसर इज
हेयर एक्लेजिया, ठीक है। और एक्लेजिया में क्या होता है, आपके पास ये फ्लूइड लेवल और साथ में डिस्फेजिया टू फ्लूइड्स, और ये हो गया आपके पास नीचे बर्ड बीक अपीयरेंस। अगर यहीं पे मैं दो और चीजें कराऊं वो कराती हूँ कि आपके पास होता है एक, वो कहता है डीप नेक के अंदर स्वेलिंग है, और साथ में वो रूल आउट करता है आपके पास अच्छा डीप नेक में स्वेलिंग है और साथ में पुडिंग पुडिंग वगैरह या सॉफ्ट डाइट के साथ है डिस्फेजिया। सो दिस इज लेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड है और वेट लॉस है, लिम्फेडिनोपैथी वगैरह, ठीक है। सुप्रा क्लेविकुलर, तो सी एसोफेगस। अच्छा, फिर तीसरा देते हैं कि वो कहते हैं कि जी पेशेंट है डिस्फेजिया के साथ है, इनिशियली ये पुडिंग शुडिंग सॉफ्ट डाइट के लिए, लेकिन देयर इज नो मिड नेक लाइन स्वेलिंग, तो दैट इज न्यूरो मस्कुलर डिसकोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सारे कार्सिनोमास हो गए से रिलेटेड सी एसोफेगस। वर्शियोज नोट बस देख लेना। अच्छा, पेशेंट हैज व्हाट इज वर्शियोज नोट? मैडम ये ना उसका मैम है एंडोथेलियल सुप्रा इंजरी और क्लेविकुलर नोड होती है। हाइपरकोगुलेबिलिटी और स्टेसिस को होता है। चलो, नहीं वर्चुअल ट्राइड नहीं करी, अच्छा, डॉक्टर आयशा डॉक्टर मेरीन वाली बात है, ठीक है। हाँ, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है डॉक्टर आयशा, वो आप वर्चुअल ट्राइड पे चले ये गए। उसमें होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वगैरह के अंदर जब उसकी जी जी वो जी जी मेटास्टेसिस होती है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पेशेंट हैज ऑटो इम्यून, उन्होंने सिर्फ वर्चुअल सुना डॉक्टर आयशा ने। ऑटो इम्यून हाँ जी हाइपोथायराइडिज्म एंड एडिसन्स, व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब बच्चों ये नए टाइप के एमसीक्यूज हैं आपके। अब एपीएस मैम, ये ना टाइप, इसी को, ये जो स्केमिडेड सिंड्रोम है ना, ये इसी को, इसको और एक साथ डायबिटीज आता है, जी जी इसको मिला बिल्कुल। के इसको कहते और हैं ये कहाँ एडिसन पे को, पड़ा है? एडिनल इनसफिशिएंसी, हाइपोथायराइडिज्म और इसको। और ये जी कहाँ मैम। पे पड़ा है? कहाँ पे पड़ा है? मैडम ये फर्स्ट एड में नहीं पढ़ा मैंने, अभी तक नहीं तो पढ़ा। कहाँ पड़ा है? फिर कहाँ पड़ा है? पता नहीं हाँ देखो ना, मतलब इसको। ऑब्वियसली वो बाद में बच्चे देखेंगे तो उन्हें पता होना कि कहाँ से पढ़ा। चलो, ओके 50 पे हम बस करते हैं। ये देखो, बेसिकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। टाइप 1 इज नोन एज और इज ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड टाइप 2 इज आपके पास इधर कोई है तो ये वो नहीं मैडम लिखा हुआ। किसी ना उनमें पॉइंट्स में, जैसे ये आए हुए होते हैं ना ऑनलाइन, उसमें अच्छा अच्छा, एमसीक्यूज पॉइंट्स करके ना, उनमें पॉइंटर्स में पढ़ा होगा मैंने ये। ओके ओके ठीक है। ये फिर आज ही पढ़ा होगा जो ग्रुप में डिस्कस हो रहे हैं ना, एक ग्रुप में आपके पेपर सारे। अच्छा, ऑटोसोमल जी मैम। ये डॉक्टर आयशा को मेरे, बल्कि डॉक्टर मेरीन इसके बाद मेरे से लिंक ले लेना, वो एक डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे, तो वो भी अपने एसकेस करा रहे हैं, तो जहाँ से होता है वो बैठे बैठे ऐसे सुन लिया करो। ऑटोसोमल ओके रिसेसिव मैडम। टाइप 1 एपीएस, ठीक है। ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइनोपैथी कहते हो, कैंडिडिएसिस एंड एक्टोडर्मल डिस्ट्रॉफी, ये इसका पूरा नाम है दूसरे वाला। इसके अंदर ट्राइड है, दैट इज एडिसन्स डिजीज, बट इट इज टाइप 1 में आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होता, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। जी बच्चे की मैम। हिस्ट्री हो जाते हैं और साथ में क्यूटेनियस म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस होता है। इधर सिर्फ उसने एडिसन और हाइपोथायरॉयडिज्म दिया है, तो ये जो स्किमिडेट जो भी बोल रही है उसको सिंड्रोम, ठीक है, वो दैट इज टाइप 2 वाला। तो इसमें क्या एडल्ट्स की हिस्ट्री होती है 30 to 40, वो बच्चों की है। इसमें HLA एसोसिएशन होता है, दैट इज HLA3, HLA4, DQ2, DQ8, ठीक है। इसमें ट्राइड है आपके पास एडिसन का और टाइप 1 डायबिटीज का, दैट इज अर्ली ऑनसेट और इंसुलिन डिपेंडेंट, और ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस जिसमें हाशिमोटो अगर डिक्रीज्ड है और ज्यादा तो ग्रेव्स, दोनों हो सकते हैं। एडिसन में फिर वो प्रेजेंट करेगा डिक्रीज बीपी, लेथार्जिक, इंक्रीज सोडियम पिगमेंटेशन और सारी चीजें। सो दिस वाज होल मेन 1 मेन 2 आपको पता है। और व्हाट इज कारपेंटर सिंड्रोम? कारपेंटर नहीं, मतलब ये कारपेंटर वाला सिंड्रोम नहीं है। व्हाट इज कारपेंटर सिंड्रोम? जी बच्चों, मैडम इसके साथ भी हमने इसको कुछ पढ़ा था, और ये मुझे लगता है आपने भी कराया था मैडम। बताएं क्या बताया था? मैम इसमें पता नहीं फिंगर्स का कुछ होता है, या फिर हाँ जी, हेड का कुछ प्रीमेच्योर था। आपके पास, मेरे पास नहीं अक्सर पास। अम्मी से मुझे ना वो ड्रॉप्स ला देना। ओह अच्छा, अच्छा इट इज बेसिकली प्रीमेच्योर। हाँ, नहीं नहीं वो डालने थे, भूल गई मैं। अच्छा, इट इज बेसिकली प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ स्कल बोन्स एंड इसमें आपके पास बेसिकली लो साइड ईयर, फ्लैट नेजल ब्रिज और हाइपरटेलिरिज्म वगैरह होता है, ठीक है। पोलिडेक्टिली वगैरह और साथ में सिंटेक्टली, वो सिंटेक्टली के साथ ये दिखाया था डॉक्टर आयशा, ठीक है। जी मैम, ये आपने कराया था। हाँ, हाइपोजेनिटेलिज्म, जेनिटेलियस भी सही नहीं है, बच्चों में है, और साथ में कंजेनिटल हार्ट इंटरनल मैलफॉर्मेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ठीक है। सो दिस वाज होल अबाउट ये